रिकॉर्ड, अगर भी मैं कभी रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ तो आप में से कोई मुझे याद दिला देना कि सेशन स्टार्ट हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लो सर, क्योंकि ऐसे चीज़ें मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, और एक बार अगर भूल जाऊंगा तो फिर मेरे को दोबारा से सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकेले में, फिर जाके मैं उसको पोस्ट करूंगा, है ना। ओके। सो गाइज, आज है डे नंबर 3। तो डे नंबर 2 तक कितने लोगों को मज़ा आया चीज़ों को करने में, और यहाँ तक कितने लोगों को मज़ा आया कि हाँ चीज़ें, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है, या फिर चीज़ें जो है वो हमें पता चल रहा है, हम अवेयर हो रहे हैं, हमारे अंदर एक जो दूसरा पर्सनालिटी है, जो ओल्ड पर्सनालिटी है, उसको हम अभी पहचान रहे हैं। कितने लोगों को मज़ा आ रहा है और कितने लोगों को क्लास में मतलब अच्छा लगता है, मज़ा मज़ा आता है और टास्क करने में मज़ा आता है। ओके। मुझे 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 ये सर्वर थ्रेड है, मुझे आया था, मैं आया था मतलब आ नहीं रहा है, आया था। ओके विपिन भाई। ओके। मुझे मुझे ओके, गुड गुड। लग रहा है कि पैसा वसूल है, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई पैसा बर्बाद हो गया अपना? 1000 रुपये अगर कुछ और खा पी लेते तो बढ़िया हो रहा, बढ़िया रहता है, ऐसा लगता है क्या? ओके। ओके। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो 2 दिन ही हुआ है। अभी तो 2 दिन हुआ है, अभी तो तीसरे नंबर दिन पे हम एंट्री कर रहे हैं, है ना। वो बिना मतलब के पैसा हड़प लिया। जाने दो वो, जाने दो। पैसा हड़प लिया वो, जाने दो, ठीक है। मैं इसके लिए 1000 रुपये कम ही लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 1000 रुपये कम लग रहा है तो मैं अगला बार 5000 रुपये कर दूंगा, चलेगा। कोई बात नहीं, प्राइस नहीं बढ़ेगा इसका, ठीक है। ओके। सो गाइज, चलो एक बार और एक हाई एनर्जी के साथ चालू करते हैं। कितने लोग एक्साइटेड है डे नंबर 3 के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे मनी एंड कैरियर के रिलेटेड, ठीक है। जो कि विटामिन एम, ये नहीं होगा तो इंसान जी भी नहीं पाएगा, है ना, आज के टाइम में। विटामिन एम होना तो जरूरी है। एक्साइटेड एक्साइटेड सर के बिना ओके। एक्साइटेड। ओके। ग्रेट। सुपर। ओके। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। 1 मिनट में चार्जिंग पे लगा दूँ इसको, कहीं बीच में ये बंद ना पड़ जाए। ओके। स्क्रीन दिख रहा है सबको? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस। यस। गुड। ओके परफेक्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज डे नंबर 3, एंड देखते हैं डे नंबर 3 के अंदर क्या मिलता है। पेन एंड पेपर रेडी रखना, जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो नोट डाउन करते रहना, ठीक है। क्योंकि आज का डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके हो सकता है, अभी ऐसा लग रहा है कि भाई एसपी मिल जाए, सब कुछ दुनिया का मिल जाएगा, नहीं, एसपी मिलने के बाद भी पैसे चाहिए होता है। कितनी बार एसपी को मांगो कि भाई पैसे दे दे, मेरे को ये करना है, मेरे को पार्लर जाना है, ये ड्रेस खरीदना है, कितना, नहीं ना। पैसे तो चाहिए होता है अल्टीमेटली। तो आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और करियर के बारे में बात करेंगे। सो इसमें सबको ज़रूरत रहता है, तो ये आज थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है इस चीज़ को। बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लूंगा तो और अच्छा लगेगा। सो 21 डेज का ये रोड मैप है। वीक नंबर 1 में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी रीसेट करेंगे, जो कि होता है हमारा फाउंडेशन, जो कि अभी हम वीक नंबर 1 पे हैं। ओके। वीक नंबर 2 में हम बात करेंगे सेल्फ लव प्लस इनर सेफ्टी, जो अपने आप को हीलिंग करना एंड स्टेबिलिटी लाना अपने अंदर, है ना, अपने आप को हील करना पुरानी चीज़ों से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पुरानी चीज को लेके बैठे रहते हैं कि मैंने ये गलती कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, मतलब अपने आप को हील करना, या फिर मतलब एसपी को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या फिर ऐसा कुछ चीज़ें हो जाता है ना, तो फिर नहीं हो पाता है चीज़ें, है ना। तो सेल्फ लव और इनर सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे। एंड वीक नंबर 3 में हम बात करेंगे एम्बॉडीमेंट, कैसे ये न्यू वर्जन को हम एम्बॉडी करेंगे एंड लिविंग एज द न्यू सेल्फ, न्यू सेल्फ के हिसाब से हम कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है।
तो एवरीडे आपको टास्क मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को ये इंट्रो के बारे में पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको बार बार। ये आपको आपको कंसिस्टेंसी में ये हेल्प करेगा, है ना, कंसिस्टेंट रहने में ये आपको हेल्प करेगा। तो एक सीक्रेट गिफ्ट है जो कि मैं 3 लोगों को दूंगा, जो कि चैलेंज को कंप्लीट करेंगे विदाउट स्किपिंग, एक भी दिन स्किप ना किए। आप मुझे अपडेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप मुझे अपडेट, हाँ, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और मेरे को रिपोर्ट भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग टास्क तो कर रहे होंगे बट मेरे को रिपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब व्हाट्सएप पे वो मुझे भेज नहीं रहे हैं कुछ। मेरा नंबर है तो उस नंबर पे मेरे को अपडेट किया करो कि हाँ डे नंबर ये जो है ये कंप्लीट हो गया, नहीं तो मुझे पता पता कैसे चलेगा, है ना। जंगल में अगर मोर नाचेगा तो मेरे को, मतलब दुनिया में किसको पता चलेगा अगर जंगल के अंदर अगर मोर नाच रहा है तो, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, जंगल में मोर नाचा तो देखा किसने, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, है ना। तो यही है। सो गाइज, ये है 21 डेज का हमारा सेल कॉन्सेप्ट चैलेंज। ये है हमारा, जब ये हम चल रहे हैं वीक नंबर 1 पे, और ये जब माइलस्टोन हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से चलेगा वीक नंबर 2। और यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना, ये है वीक नंबर 3। अच्छा हाँ, ये हम वीक नंबर 1 पे चल रहे हैं, जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो वीक नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम वीक नंबर 2 पे यहाँ पे चलेंगे तो ये वीक नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम वीक नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। और हम जो पर्सन बन के आए थे, है ना, या जो पर्सन बनना चाहते हैं, धीरे धीरे हम वो पर्सन बन जाएंगे। ओके। इसको बस प्रैक्टिस करते रहना। कितने लोगों को अच्छा लगा ये वाला जो ग्राफिक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, सही लगा? मैंने भेजा ये नहीं, मैंने देखा। ओके ओके ओके। वेरी हाँ, बैठे बैठे ये सोच रहा था कि क्या करूं और अच्छा लगे, ताकि एक मैप टाइप टाइप का दिखे, है ना, एक माइलस्टोन टाइप का दिखे, है ना। ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। डे नंबर 3 है, डे नंबर 3 में हम बात करेंगे, या डे नंबर 3 में हम बात करेंगे मनी एंड करियर आइडेंटिटी, है ना। व्हाई मनी डजंट स्टे विथ यू। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है कि मनी तो आता है बट टिकता नहीं है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि मनी आता है, और लोगों को आप बोलते बोलते हुए भी सुना होगा कि भाई पैसा तो आता है बट टिकता नहीं है मेरे पास। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है? हम्म। हम्म। मी मेरे साथ और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे पास रहता है पर मैं दूसरे पर स्पेंड कर देता हूँ, यही तो है ना, फिर चला जाता है। तो रहा कहाँ फिर? मनी आता है मैं उड़ा देती हूँ, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, उड़ा देते हो, दोस्तों के ऊपर लुटा देते हो, या कहीं भी कुछ कर लेते हो, जो भी चीज़ है खर्चा कर देते हो, मतलब टिकता नहीं है, यही तो मेरा बोलने का पॉइंट यही है। ऑनलाइन सब सो सही है। आजकल दुकान तो हाथ में लेके घूम रहे हैं हम, फ्लिपकार्ट अमेजन खोला, मीशो खोला, पता नहीं मिंत्रा खोला, और फिर चला गया उसमें पैसा सब, है ना। सही है। हम्म। शॉपिंग कर लेती हूँ। हाँ, शॉपिंग तो खत्म ही नहीं होते, फिर भी बोलोगे कपड़े नहीं है मेरे पास, ये नहीं है वो नहीं है ना, चाहे कितना भी ले लो। तो होता है सबके साथ ये हो रहा है मोस्टली, है ना। सो मनी जो आपके पास टिकता नहीं है, ये आपका जो है आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, इनकम प्रॉब्लम नहीं है। इनकम को ठीक है आगे हम बात करेंगे, लेकिन मोस्टली ये होता है आइडेंटिटी प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम रुपए कमाते हैं, बट मंथ एंड में वो बढ़िया सा सेविंग कर लेते हैं। आपको लगेगा भी नहीं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि भाई इसे ये जो इंसान है ये इतना कम कमाता होगा, इसके पास तो पैसे नहीं बचता होगा, लेकिन जरूरत के टाइम पे उसी के पास ही बहुत ज्यादा पैसे निकल जाता है। आप चाहे लाख रुपए कमा रहे हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं निकलेगा। वो चाहे 20,000 ही महीने का कमा रहे हो लेकिन उसके पास पैसे निकल जाएगा, वो बाकी के खर्चे करते हुए भी। होता है कुछ कुछ लोगों के साथ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। सो ये है हमारा आइडेंटिटी प्रॉब्लम, तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके। सो अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता, अगर ये माइंडसेट होता ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तभी पैसा आएगा, पैसा अगर सिर्फ मेहनत से आता तो मजदूर सबसे अमीर होते। ये कितने लोगों को ये चीज़ जो है पता है कि हाँ, अगर पैसा सच में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आता, तो फिर आज के टाइम पे जो जो रिक्शा चला रहे हैं या फिर जो मजदूरी कर रहे हैं, उन वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत मेहनत कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? आप क्या उनके जैसे हार्ड वर्क कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, राइट। तो वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
और एक काम की चीज बताऊं, मतलब जो मेन चीज है कि एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में जो सबसे लोएस्ट वाला लोग होगा ना, वो सबसे ज्यादा काम कर रहा होगा। और जो सबसे टॉप वाला पर्सन होगा ना, वो सबसे कम काम कर रहा होगा और उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता होगा। और जो सबसे कम काम करता है उसको, सॉरी, जो जो बहुत ज्यादा काम करता है उसको कम पैसा मिलता है। यही होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, है ना। पियोन वगैरह या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन भर भागा दौड़ी करते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता, राइट। लेकिन जो बैठे रहते हैं या फिर एक बढ़िया पोजीशन पे बैठे रहते हैं, उनके पास ज़्यादा काम नहीं है, वो बस लूडो वूडो खेलते रहते हैं, ठीक है, अपना टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है। क्यों? समझ रहे हो? तो काम ज़्यादा करने से, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अमीर नहीं बनते, है ना। तो मजदूर तो आज सबसे ज्यादा अमीर बनते, वो लोग नहीं बने, है ना। पैसा आइडेंटिटी से आता है और आइडेंटिटी से चला भी जाता है, ठीक है। पैसा जो है आइडेंटिटी से आता है, इसका तो मैं बोलूंगा, लेकिन आइडेंटिटी से चला भी जाता है, इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल ही दे दिया था। जो कौन बनेगा करोड़पति में लोग जो इतना पैसा कमाते हैं, तो कुछ दिन बाद उनके पास से पैसे चला जाता है, वो कुछ स्टार्ट नहीं कर पाते, वो पैसे को उड़ा देते, मतलब वो उसी जगह पे वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आइडेंटिटी ऐसा है ना। मान लेते हैं कि एक अमीर इंसान को हमने दिया 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और एक गरीब इंसान को हमने दिया 5 करोड़ रुपए, मतलब मिला, ठीक है। तो जो अमीर इंसान है, पता है उसका आइडेंटिटी या माइंडसेट कैसा रहेगा? उसका आइडेंटिटी और माइंडसेट ऐसा रहेगा कि मैं इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इस 5 करोड़ को मैं कैसे 50 करोड़ में कन्वर्ट करूंगा या 500 करोड़ में कन्वर्ट करूंगा, उस उन चीजों में मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमने वो गरीब के पास दे दिया या गरीब को वो पैसा दिया है, तो वो पता है क्या करेगा? वो सबसे पहले अपना एक बढ़िया सा घर ले लेगा, अपना एक गाड़ी ले लेगा, अपना एक पता नहीं खाना वाना, ये सब चीजों में वो पैसा उड़ा देगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, और ये सारी चीजें जो है वो लाइबिलिटीज में खर्चा कर देगा, वो एसेट कभी नहीं बनाएगा। लेकिन अमीर इंसान जो है वो एसेट पे बिलीव करता है, वो एसेट के ऊपर ही खर्चा करे। आप लोगों को पता है एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में? पता है या फिर ऊपर से जा रही है? देखो, एसेट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे चीजें खरीदना जो कि हमें पैसा बना के दे रहा है, या फिर अगर मैं, मतलब मान लेते हैं ये जो लैपटॉप है, ठीक है, इस पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, इस पे जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये मेरे को ये पैसा कमा के देगा, मतलब मेरे बिजनेस में ये एक ऐसा चीज है जो मेरे को पैसा बना के देगा। तो ये मेरे लिए एक एसेट है, इससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इस लैपटॉप को सिर्फ मूवी देखने के लिए या गेम खेलने के लिए अगर मैं खरीदता, मतलब इससे मैं पैसा नहीं कमाता, इससे मैं सिर्फ गेम वेम खेलने के लिए खरीदता या मूवी देखने के लिए, तो फिर या फ्लेक्स करने के लिए खरीदता कि हाँ भाई देखो मेरे पास एक मैकबुक है, ये वो, मतलब ऐसा अगर मैं करता, तो फिर ये मेरे लिए लाइबिलिटीज है। इसका अगर कुछ पार्ट वार्ट खराब हो जाते तो फिर इसको मेरे को ठीक करना पड़ता है, ये का मतलब ये मेरे को, जैसे अभी मैं इस चीज को खरीद लिया, तो क्या है, इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसको अगर मैं मान लेते हैं 1 लाख में खरीदा, तो फिर मैं इसको बेचूंगा तो मैं 1 लाख में थोड़ी बेच सकता हूँ इसको, मैं कम में बेचूंगा क्योंकि ये सेकंड हैंड हो गया, राइट। तो फिर ये मेरे लिए क्या हो गया? ये लाइबिलिटीज हो गया, है ना। ये डेप्रिशिएटिव वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है ना, डेप्रिशिएटिव वैल्यू है इसका, है ना। तो एसेट में क्या है कि ये मेरे को पैसा कमा के दे रहा है, तो मेरे लिए एसेट बन गया, है ना। और जो भी चीज, जिस चीज का वैल्यू बढ़ रहा है, आज मैंने 10 रुपए में खरीदा, परसों मैं इसको 20 रुपए में बेचूंगा, ये मेरे लिए पैसा कमा के दे रहा है, तो ये मेरे लिए एसेट हो गया, ठीक है। तो अमीर इंसान हमेशा एसेट पे फोकस करता है और गरीब इंसान हमेशा लाइबिलिटीज पे फोकस करता है। तो वो लाइबिलिटीज पे फोकस करेगा तो उसका आइडेंटिटी वही है, उस आइडेंटिटी के हिसाब से उससे उसके पास से पैसा चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सो कल तुमने देखा कि तुम अपनी ओर्थ कैसे लूज करते हो, राइट। आज देखना है कि वही अर्थ जो है, हमारा जो अर्थ है, लीक, अर्थ लीक जो है वो पैसा कैरियर में कैसे लीक होता है, मतलब वही अर्थ लीक पैसा और कैरियर में कैसे लीक होता है। कल हमने मतलब काफी चीजों को देखा था, जैसे
फोन चलाना या फिर लेजीनेस, मतलब अपने ऊपर चीजों को ध्यान दिया था। यहाँ पे हम आज हम स्पेसिफिकली मनी और करियर को लेकर बात करेंगे। ओके, सो अर्थ लीक का मतलब यही होता है, मनी लीक, है ना। मनी लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपना अर्थ को वैसे ही लीक किया हुआ है। ठीक है, आगे चल करके बात करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 5 साइन है जो कि डिफाइन करता है कि आपका मेंटेलिटी है पोर वाला मेंटेलिटी। अगर आपका मेंटेलिटी ऐसा होता है, और हम लोगों को बार बार भी ये बोलते रहते हैं कि पैसा आता ही आते ही खर्चा हो जाता है। भाई मेरे पास तो पैसे टिकता ही नहीं है, पैसा आते ही खर्चा हो जाता है। पैसा आते ही, उसके पहले से ही उनका जाने का भी इंतजाम हुआ हुआ रहता है कि पैसा आया नहीं 1 लाख रुपए मेरे पास, 1.5 लाख रुपए का खर्चा ही आ गया, है ना। पैसा आते ही खर्चा हो जाता है। ये अगर सोच रहे हो, ये अगर आइडेंटिटी बना रखे हो, या फिर ये मेंटेलिटी अगर बना रखे हो, ठीक है, तो ये आपका पोर मेंटेलिटी में आता है। स्टेबल इनकम नहीं टिकती। मेरा इनकम जो है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल इनकम नहीं है, ये भी एक आइडेंटिटी है। ये मनी को लेके ये एक आइडेंटिटी है, ये कैरियर को लेके एक आइडेंटिटी है कि मेरा स्टेबल इनकम नहीं रहता। बहुत क्या बोलते हैं उसको, फ्लैक्चुएट होता रहता है ना। रिस्क लेने से डर लगता है। अगर मेरे को रिस्क लेने से डर लगता है, अगर रिस्क नहीं लूंगा तो मैं चीज़ें सीखूंगा कैसे, अगर मैं नहीं सीखूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं स्टक हो जाऊंगा ना फिर। तो ये जो अभी अभी आपने लाइक 1,000 रुपीज दिया एंड देन फिर 21 डेज का सेल कॉन्सेप्ट में आप आए, तो इसमें भी आपको पहले लगा कि हाँ रिस्क है इसमें, मतलब इंसान जो है पैसा खर्च करने में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर, खास करके अगर इन्वेस्टमेंट हम अपने ऊपर कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर टाइप लगता है कि हाँ पता नहीं पैसे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, मतलब एक टाइप का रिस्क ही तो लगता है। तो रिस्क लेने से डर लगता है, या बड़ा कुछ बिजनेस वगैरह या फिर अपना खुद का कुछ चालू करने में, ये सब चीजें आपको डर लगता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं है। अपॉर्चुनिटीज होता है आपके सामने बट दिखती नहीं है। पता है क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आप उस आइडेंटिटी के नजर से देखते नहीं हो, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं है। और उसी अपॉर्चुनिटी को, जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हाँ मुझे बहुत पैसे कमाने हैं या फिर ऐसा कुछ काम करना है जिससे मेरे को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, ये सब चीज़ें मिले, तो सोशल मीडिया सबसे बेस्ट चीज़ है। और सोशल मीडिया से लोग कुछ भी करके पैसे कमा रहे हैं। मैं एक कोर्स लिया था कि कोर्स कैसे बनाना है, ठीक है, एक कोर्स लिया था मैं कि कोर्स कैसे बनाना है। और बहुत टाइम पहले लिया था मैं, शायद 1 1.5 साल पहले लिया था मैं वो। तो उसमें मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा कोर्स बनाते हुए कि आप हैरान हो जाओगे। जो क्या बोलते हैं उसको, सिलाई वगैरह करते हैं ना, सिलाई वगैरह सिखाते हैं, ड्रेस वगैरह कैसे सिलाई करनी है, ये सब चीजें। पता है उनका कोर्स कितने रुपए का था? वो मुंबई के थे, ठीक है, वो मुंबई के थे। और उनका कोर्स पता है कितने रुपए का था? 30,000। 30,000 वो एक महीने का चार्ज करती थी, 30,000। और 30,000 में वो ऑनलाइन सिखाती थी कि सिलाई कैसे करना है। अब इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को, है ना। और छोटी छोटी चीजें, 5 बजे कैसे उठना है सुबह, उसको सिखाने के लिए लोग कोर्स भेज रहे हैं। मतलब दुनिया में कोई भी चीज बेचा जा सकता है अगर आपको बेचना आता है तो। आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी, ठीक है। आप जैसे सयंतनी है ना, आप एक फिटनेस कोच हो, राइट। तो आप फिटनेस कोच हो तो आप कुछ भी अपना कोर्स निकाल के वो सेल कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। बट आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको इसीलिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको रिस्क फैक्टर दिख रहा हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि इसको मैं स्केल कैसे करूं, मुझे नहीं पता इसका पाथ क्या है क्या नहीं है। ये सब चीजें बाय द टाइम आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम रात को जब घर से निकलते हैं, ठीक है, रात को जब हम घर से निकलते हैं, मतलब हम स्कूटी लेके निकलते हैं या फिर बाइक लेके निकलते हैं या कार लेके निकलते हैं, जो भी। तो क्या पूरा घर तक हमें रास्ता दिखता है, या फिर बस लाइट ऑन करती थोड़ी देर के लिए रास्ता दिखता है? थोड़ी देर के थोड़ी लिए देर रास्ता के लिए। दिखता है, राइट। तो हम जब वहां तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, आगे का रास्ता और दिख जाता है। या फिर हम ये वेट कर जाते हैं कि भाई आगे का तो दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो बस यहीं तक दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ यहीं तक दिख रहा है, मुझे सिर्फ 100 मीटर तक तो दिख रहा है।
उसके आगे तो दिख ही नहीं रहा है, मैं जाऊंगा कैसे भाई? 100 मीटर चलो तो सही, बाकी आगे का जो 100 मीटर है वो दिख ही जाएगा ऑटोमेटिकली। और ऐसे चलते चलते कब घर पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो पर बिजनेस। मैंने लास्ट ईयर जॉब छोड़ दिया इसलिए कि मुझे जॉब करनी ही नहीं है। मतलब मैं जिम में करती थी तो मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया है फ्रीलांसिंग करना। गुड। तो सब सब बोल रहे थे, मतलब घर पे तो फैमिली बोलते जॉब क्यों छोड़ा, जॉब क्यों छोड़ा, स्टेबल एक कोई इनकम नहीं। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे जॉब तो कभी भी नहीं करनी। मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है वो जॉब करना, जिम में इतना डिसिप्लिन है वो। इससे अच्छा है मतलब मैं खुद का फ्रीलांसिंग, खुद खुद का सब कुछ होगा। खुद का सब कुछ होगा, बेस्ट है बेस्ट है। वही स्टार्ट कर। हाँ। आपकी आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके। ठीक है, समझ गया मैं, है ना। तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया, एंड इसी डिसीजन पे आपको टिके रहना है, ठीक है। एंड इस जर्नी में, आपको इस जर्नी में ये लॉ ऑफ एजम्पशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप कब आपके गोल तक पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत इजीली हो जाएगा सब कुछ, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली हो जाएगा सब कुछ, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये चीज़ को मैं कई बार किया हूँ, कई बार, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। तो मेरा जो क्लाइंट है, मैं यूएस के क्लाइंट है मेरे, है ना, ज़्यादातर क्लाइंट है यूएस के। यूके के तो नहीं है, यूएस के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कनाडा के हैं, साउथ अफ्रीका भी है, दुबई से भी है। लेकिन मोस्टली जो मेरे क्लाइंट है वो मेरे यूएस के हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे भी मैनिफेस्ट करता था कि मैं जैसे कि होता है ना कि यूएस में कुछ कुछ जगह को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, या फिर न्यूयॉर्क हो गया, है ना। ये सब बड़े बड़े सिटीज़ हैं। सब इन सब जगह का नाम तो मैं जानता था। लेकिन ऐसे भी कुछ सिटी थे जिनका नाम मैं नहीं जानता था, क्लाइंट क्लोज होने के बाद मैं जानता था कि अच्छा ठीक है, यूएस में एक ऐसा जगह भी है। तो जो बड़े बड़े नाम मैं मूवीज में देखता था, फ्लोरिडा शहर, या फिर वो जो मूवी, हॉलीवुड मूवी अगर आप देखे होंगे तो उसमें वो ऐसे बोलता है ना, फ्लोरिडा या फिर कैलिफोर्निया, ये सब चीज़ें बोलते, तो मैं ये सोचता था कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत फेमस जगह है, काश मेरे को यहाँ से क्लाइंट मिल जाए। और आप मानोगे नहीं कि मेरा नेक्स्ट दो चार क्लाइंट में से एक क्लाइंट वहाँ का भी होता है। और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ यार, भाई मेरे पास इस एरिया के क्लाइंट है। मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि भाई मेरे को, मेरा ना न्यूयॉर्क से क्लाइंट है, मेरा फ्लोरिडा से क्लाइंट है, मेरा कैलिफोर्निया से क्लाइंट है। मतलब एक प्राउड फील होता था मेरे को, तो मैं ऐसे भी मैनिफेस्ट कर लेता था, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मज़ेदार है, बहुत इजीली आप इस चीज़ को कर पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज जो है, क्या है, रिस्क लेने से डर लगता है अगर आपका पोर मेंटेलिटी है तो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज दिखती ही नहीं है क्योंकि आप उस आइडेंटिटी से देखते ही नहीं हो। क्योंकि हमारे हमारे माइंड में एक सिस्टम होता है, एक सेंसर होता है ना, मैं उसको सेंसर बोलता हूँ। RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, राइट। तो ये रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? हम हमें सिर्फ वही दिखाता है जो हमें, जो हम उसको बोलते हैं कि वो देख। जैसे मैं अगर ये बोलूंगा, या आप अपने आसपास नजर घुमाओ और देखो कि आपके आसपास कितने रेड कलर की चीजें हैं, बताओ मुझे एक बार। आप अपने आसपास देखो, पल्लवी नींद आ रही है क्या आपको? पर बहुत है, मतलब अभी घर मेरा खुद में ही है, मेरे में ही है। देख रही हूँ सर आजू बाजू। अच्छा, आजू बाजू देख रहे हो? नहीं, आपका फेस देख के ऐसा लग रहा है कि आप सोने वाली हो। ठीक है। हाँ, आपका तो हेयर ही रेड कलर का है, सहन तो हाँ। नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितने कितने कलर की चीज आपने को देख लिया? आसपास अंदर रहता हूँ, फोन में देखा तो सब कुछ रेड ही दिखा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ कि अभी आपके आसपास आपने ये रेड कलर की चीजें आपने देखा, राइट। क्या दूसरे कलर की चीज नहीं थी क्या? दूसरे कलर की हाँ। भी चीज थी या नहीं थी? तो वो क्यों नहीं दिखी? क्योंकि हमने अपने सेंसर को ये बोला कि भाई तेरे को सिर्फ रेड कलर की चीजें डिटेक्ट करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ रेड कलर की चीजें जो है, हाँ मैंने कहा, और आपने इस चीज को अपने माइंड को बोला कि भाई रेड कलर की चीजें देखनी है, तो फिर वो रेड कलर की चीजें देखेगा। तो ये सेंसर है, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसको हम बोलते हैं RAS, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम है,
अगर हम इसे बोलेंगे कि मैं ओपन हूँ अपॉर्चुनिटीज के लिए, मैं ओपन हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उस हिसाब से मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दिखेगा या बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो चीज चाहिए मुझे, वो तू फाइंड आउट करके दे। तो वो उस उस हिसाब से अपने नजरिए को, उस हिसाब से अपने सेंसर को एक्टिवेट करेगा कि हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखेगा, और अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब करके अपनी चीजों को आगे लेके जाएंगे। और अगर हम इसको नहीं बोलेंगे, पोर मेंटेलिटी के हिसाब से अगर रहेंगे, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी सामने ही होगा, बट हमें दिखेगा नहीं। जैसे मैं बोला, सामने ग्रीन कलर भी था, वो दिखा नहीं क्योंकि हमने ग्रीन कलर को देखना ही नहीं चाहा, सिर्फ हम रेड कलर के देखना देखना ही चाह रेड कलर को, राइट। तो ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं है अगर हम, हमारा मेंटेलिटी जो है, माइंडसेट जो है पोर वाला होता है। और क्या है, हमेशा लगता है कि अभी एनफ नहीं हूँ, हमेशा यही लगता है कि मैं अभी एनफ नहीं हूँ। एक्चुअल में ये थोड़ा सा, मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा हाँ गुड साइन भी है, बट बैड साइन ज़्यादा है कि मैं अभी, मेरे पास ना ये रिसोर्सेस नहीं है, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ। मेन चीज़ ये होता है कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा हूँ। मैं, मेरा ना अभी हेयर थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग कैमरा भी इस चक्कर में ऑन नहीं कर रहे होंगे कि मैं शायद दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरा शायद बाल खराब है, मेरा शायद बैकग्राउंड खराब है, मेरा शायद ये खराब है, वो खराब है, ये जो चीज़ें हैं, मतलब एनफ नहीं है। इस सब चीज़ों को माइंड में रख के वो फिर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाते, या फिर वो परफेक्शन के चक्कर में रह जाते हैं। समझ रहे हो, जो कि बहुत बड़ा ट्रैप है। ये जो ट्रैप में अगर फंस जाओगे ना, आपके पास कितना भी कुछ आ जाए, फिर आपको यही लगेगा कि कमी है। और ये कमी को अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड में देखें कि इसको हम लर्निंग मोड के हिसाब से एक्टिवेट कर लेंगे। हाँ ठीक है, अभी मुझे और सीखना है, ठीक है, मैं जितना जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी और सीखना है, मुझे इस फील्ड में और जानना है। तो मैं अभी एनफ नहीं हूँ। अगर मैं मान लिया कि हाँ ठीक है मैं सब कुछ सीख गया, फिर तो मैं एक फुल स्टॉप लगा दूंगा ना, उधर से आगे ही नहीं बढ़ूंगा। तो ये एक पॉजिटिव सेंस में अगर देखें तो फिर हम लर्निंग वाले मोड पे आ जाते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव मोड में रहते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो फिर हम ये ढूंढने लग जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे 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 में बात करने का या कम्युनिकेशन का स्किल का कमी है, ये सब चीज़ें हम फिर सोचने लग जाते हैं। ठीक है, होता है गाइज, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कभी? कोई भी? एग्जैक्टली exactly सर, इसीलिए मैंने इंट्रो के टाइम पे ठीक नहीं किया था, ऐसे वैसे कैमरा फेस किया था, हाँ। राइट, होता है ना, ये चीज़ होता है बहुत सारे लोगों के साथ। गुड। और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाँ सर, सेल्फ डाउट, हाँ कम्युनिकेशन रिलेटेड रहता है। और क्या? और किसी को नहीं होता? सो गए क्या? पर आपने जो बोला ना, ये रहता है कि सीखना है, सब सीखना है, जो भी है सब सीखना है, ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये खराब है, ऐसा उतना नहीं रहता। ये हम्म रहता है कि यार ये मुझे नहीं पता, ये सीखना है, ये भी नहीं पता, ये सीखना है, जितने भी तो ये चीजें हैं अच्छी सब बात है सीखना ना। है। मैं बोला क्या, हाँ मैं बोला कि अगर हम ऐसे माइंडसेट पॉजिटिव, इसलिए तो मैं इसको मैं किसी भी लाइन में ऐसा नहीं बोला कि ये पॉजिटिव में भी लिया जा हाँ सकता है, नेगेटिव में भी लिया जा सकता है। मैं इसको क्यों बोला, ये जो आप बोल रहे हो ये पॉजिटिव सेंस में है ना। सो गए क्या सारे लोग एक बार? बता दो मुझे सेशन कैसा लग रहा है, ताकि थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ बॉडी, थोड़ा सा उंगली अगर हिलेगा ना तो बॉडी एक्टिव हो जाएगा, है ना। नहीं तो सुनते सुनते बोर हो जाओगे फिर। अच्छा लग रहा है सर जी, बढ़िया बढ़िया, गुड, इंटरेस्टिंग, बढ़िया है, बहुत पर अच्छा। अभी आपने अभी जस्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा था? मैं ये पूछा था कि कितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में, सेशन में मजा आ रहा है या फिर नींद आ रही है, ये चीज मैं पूछा था। ओके, हाँ सो गए क्या, ये भी पूछा था। राइट, गुड, ओके, परफेक्ट। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, राइट। हम्म। सो द ब्रूटल ट्रुथ,
तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम अपनी करंट आइडेंटिटी के हिसाब से पैसे को अलाउ कर रहे हो। जैसे शायद मैं कल या परसों इस चीज को बोला था कि चीजें अपने अंदर ही रहता है, अपने अंदर ही सब कुछ है। चाहे एसपी हो, चाहे मनी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब अपने अंदर ही है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। और यूनिवर्स कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास तो सब कुछ है, जो भी है। मान लो ये पेन है मेरे पास, ठीक है, देखने, हाँ ये पेन है। पेन का जो आइडिया आया, ये कहीं बाहर से कहीं आया था क्या? किसी के अंदर से ही तो आया था। ठीक है, ये मेरे पास एक पावर बैंक है, ठीक है। तो इसका जो आइडिया आया था, ये बाहर से आया था? बाहर से आया था क्या कहीं? नहीं, अंदर से आया था। बस बाहर की चीजें जो है वो रीअरेंज हो गया, मतलब अरेंज हुआ है वो चीज, फिर बन के रेडी हो गया। तो आइडिया या बाकी सारी चीजें बनाने का जो माइंडसेट, या बनाने का जो जो भी चीजें लगता है, वो सब चीजें, चीजों का आइडिया कहाँ से आया था? अंदर से ही तो आया था। तो सब कुछ चीजें अंदर से ही आता है, बस हमें उसे अलाउ करना होता है। तो इसको, हमारे थे इस फोन को, ठीक है, इस फोन को जिसने भी बनाया, तो उसके अंदर से वो आइडिया आया, उसने उस आइडिया को अलाउ करने दिया कि ठीक है, तू आइडिया जो है वो तू बाहर आ जा, और फिर मैं इस चीज को बनाऊंगा। तो वो अंदर से आया था, ठीक है। तो ठीक वैसे ही, अगर सब कुछ अपने पास ही है, सब कुछ अपने अंदर ही है, तो हम फिर बन क्यों नहीं रहे हैं? हम उसको बाहर आने के लिए अलाउ नहीं करते, हम उसमें बैरियर क्रिएट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं हो पाता, नहीं नहीं मैं उसके लिए एनफ नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं कम्युनिकेशन में खराब हूँ, नहीं नहीं मेरे पास, मैं कहाँ यार 5 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ? नहीं कमा सकता। अरे भाई एक बार बाहर तो आने दो, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आएंगे, तुम्हारे अंदर स्किल सेट बढ़ेगा, सब कुछ होगा, फिर तुम कमा लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अलाउ तो करो। हम अलाउ ही नहीं करते, हम अपने आप को उतना वर्दी नहीं समझते, जो कि मैं कल बताया था और आज भी बता रहा हूँ, कि हम अपने आइडेंटिटी को सही से नहीं संभाल पाते, या फिर सही से नहीं करेक्ट कर पाते। दैट्स वाई अलाउ नहीं कर पाते हम अपनी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के हिसाब से, है ना। आइडेंटिटी सेज, आपका आइडेंटिटी क्या बोलता है? कि आई एम स्ट्रगलिंग, मैं मिडिल क्लास हूँ। भाई मिडिल क्लास लोग कहाँ यार 10-5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे सोच तो इतनी दूर तक जाता ही नहीं है ना। हम एवरेज ही है। मैं पढ़ाई में भी एवरेज हूँ, मैं लुक में भी एवरेज हूँ, मैं इसमें भी एवरेज हूँ, उसमें भी हम एवरेज ही है। तो मैं अगर एवरेज ही बोलूंगा तो मेरे अंदर से क्या निकलेगा? एवरेज ही निकलेगा, राइट। मैं अनलकी हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, तो क्या निकलेगा? मेरा बाहर का दुनिया मेरे को क्या दिखाएगा? मेरा बाहर का दुनिया मेरे को सिर्फ वही दिखा रहा है जो मैं अलाउ कर रहा हूँ, जो मैं अंदर से हूँ। बस वो तो मेरा बाहर की दुनिया तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ, बार बार सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं, मेरे को सब कुछ दिख रहा है, स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास हूँ, इसलिए मेरे को मिडिल क्लास की सारी चीज़ें दिख रहा है। मैं एवरेज हूँ, तो फिर एवरेज के हिसाब से मुझे सारी चीज़ें दिख रहा है। मैं अनलकी हूँ, है ना। तो रियलिटी जो है वो तो सिर्फ ओबे करता है, वो आपकी बात को मानता है। बस मैं बोला ना कि एक जीनी है अपने अंदर, जीनी, जीनी समझते हो? चिराग को घिसने से वो जीनी निकलता है, राइट। तो आजकल के जेंजी लोगों को ये चीज नहीं पता है। पता है जेंजी लोगों को, मैं शायद एक दो लोगों के साथ मैंने बात किया, मैं जीनी के बारे में बता तो वो क्या है, तो भाई ये स्टोरी नहीं पता तुम्हें, जीनी के बारे में स्टोरी नहीं पता, तो कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? उसमें ये सब चीजें नहीं पता। हाँ, अलादीन का, अलादीन का जीनी अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे को पूछे, जब मेरे को ये लगा कि भाई जीनी कैसे नहीं पता इसको, इतनी बड़ी चीज है वो, तो वो क्या होता है उसको, ऐसा सोचना, ये सब चीजों को सच मान के सोचना ऐसे कि जीनी है मेरे पास एक, और जीनी को क्या चाहिए हमेशा? काम चाहिए, काम। उसको बस काम दिला दो, जो भी है उसको काम दिलाओ। और अगर वो काम नहीं, अगर हमने उसको काम नहीं दिलाया, तो फिर वो कुछ भी करता रहेगा, है ना। मतलब नेगेटिव, कुछ भी करेगा का मतलब नेगेटिव ही करेगा, है ना। क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो 75% नेगेटिव सोचता है, या नेगेटिव के तरफ बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए वो फिर, अगर हम उसको कुछ काम नहीं देंगे तो फिर वो नेगेटिव ही करता रहेगा, ठीक है। तो जीनी है, तो उससे हम जो भी मांगेंगे वो हमें वो देगा। बस हम मांग नहीं पा रहे, मांग किससे रहे? अपनी सबकॉन्शियस से, उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। या हम्म सो यहाँ तक गाइस आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ?
कॉन्शियस माइंड कल्प्रिट है यहाँ पर। आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें, मजा आ रहा है कि हाँ चीजें समझ में आ रहा है। एंड सब खोट अपने अंदर ही है। है ना, जो भी चीजें है वो अपने अंदर ही है। चीजों को सही करना है बस, और कुछ नहीं, है ना। गुड। गुड, इसीलिए ही तो मैं बोलता हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट जरूरी है, और इसीलिए ही तो है ये चैलेंज। ठीक है, सो रियलिटी आइडेंटिटी सेज आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम मिडिल क्लास, आई एम एवरेज, आई एम अनलकी, और रियलिटी बस उसे ओबे करता है। रियलिटी का कोई दोष नहीं है, 3D का कोई दोष नहीं है बेचारे का, वो सिर्फ वही दिखाता है जो हम उसको बोलते हैं कि तू ये चीज दिखा मेरे को, और वो ही दिखाता है, और फिर उसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं कि भाई तूने मेरे को ये चीज क्यों दिखाया। है ना, बेवकूफ है। हम्म। ठीक है। वेयर दिस आइडेंटिटी केम फ्रॉम, ये जो आइडेंटिटी है ये आया कहाँ से? ये हमने तो नहीं किया था, ये डे वन में मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिटी है ये आया कहाँ से, ये बना कहाँ से। बचपन में यही चीज हमने ही सुना हुआ है ना, घर की बात है, पैसे पेड़ पे नहीं उगता बेटा, है ना। तो इधर उधर की चीजें मत मत मांगा करो, पैसे थोड़ी पेड़ पे उगते हैं जो मैं बस तोड़ के ले आऊं और आपको दे दूं, है ना। ये बोलते हैं घर वाले। और ये बोलते हैं पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, पैसा 2 नंबर के काम से आता है ना। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए 2 नंबर का काम करना पड़ेगा, है ना। और ये चीज हम कहीं ना कहीं मूवी में भी हम देख रहे हैं। मूवीज वगैरह में भी हम यही देख रहे हैं कि जो मूवी का विलन होता है वो 2 नंबर का काम करता है, उसका हर तरह का बिजनेस होता है। हर तरह का बिजनेस, है ना, दारू का या फिर गन्स का या फिर हाँ गन्स का या फिर ड्रग्स का, है ना। ऐसा कुछ चीजें उसका जो है वो बिजनेस करता रहता है, और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। राइट। और जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसको मारपीट किया जाता है, उसको बीच रास्ते पे गोली मार दिया जाता है, या फिर ऐसा कुछ किया जाता है जिससे हमें रीप्रोग्रामिंग किया जाता है इन सब चीजों से। आप लोगों को अगर मतलब पता नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े, मेरे को कभी कभी लगता है कि बड़े बड़े अथॉरिटीज, जो बहुत बड़े बड़े अथॉरिटीज हमें मैन्युपुलेट करते हैं बाय यूजिंग मूवीज, बाय यूजिंग सॉन्ग्स, ये सब चीजें। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि पता है सबलिमिनल क्या होता है। सबलिमिनल बैकग्राउंड के कुछ नॉइजेस होते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड के कुछ एफर्मेशंस होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, एड्स, टीवी में हम एड्स वगैरह देखते हैं, ये सब चीजें, जो भी चीजें चलता रहता है, या फिर सॉन्ग हो, या फिर ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे सबलिमिनल यूज किया जाता है, ताकि हम लोगों को वो लोग कंट्रोल कर पाए और अपनी सामान बेच पाए। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों क्यों आज के टाइम पे लोग ज्यादा इमोशनल है? क्यों? सोचो, आज के टाइम पे लोग जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वजह से क्यों होता है? हमें शायद ये इस लेवल के गेम को पता ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये चीज ट्रू है मेरे को लगता है, और मैं भी काफी कुछ रिसर्च किया हुआ है, तो मेरे को काफी हद तक लगता है कि हम मैन्युपुलेट किए जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू। आजकल आप देख रहे हैं ना, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमारे इधर ही एक इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, एक हमारे इधर के इंसिडेंट हुआ है। एक स्कूल का बच्चा एक दूसरे स्कूल के बच्चे को चाकू से वार कर दिया, और एक स्कूल के बच्चे के पास से गन निकल गया। वो अपने टीचर को मारने गया था। पल्लवी आप डरना मत, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा है, ठीक है, वो टीचर को मारने के लिए गया था गन लेके, उससे उसके पास से गन मिला। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इनके अंदर से ये करेज कहाँ से आ रहा है? मूवीज, जैसे एनिमल टाइप का मूवी अगर आप देखोगे, तो वो पता नहीं गन लेके भागेगा, क्लासरूम में घुस जाएगा, ये सब चीजें होगा। तो कहाँ से क्या हो रहा है ये सब चीजें? राइट, समझ रहे हो, रील्स, हाँ। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो हम देख रहे हैं, मूवीज गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एजेंडा एंड पॉलिसी के हिसाब से ही बनती है, एग्जैक्टली ठीक है, मूवीज का इन्फ्लुएंस। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसीलिए पता है मैं क्या रिकमेंड करूंगा? अगर मूवीज देखना है तो ऐसे मूवीज देखो जो इंस्पिरेशन वाला मूवी होता है, जो इंस्पिर मतलब उससे कुछ सीखने को मिले, किसी के रियल लाइफ के ऊपर वो मूवी बनी हो, वो मूवी देखो। मैं हमेशा ऐसे मूवी देखता हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही जब भी कभी मूवीज देखने का मन करता है तो मैं हमेशा ऐसे ही मूवीज देखता हूँ। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कुछ मूवीज देखता हूँ जो जो पुराणों के ऊपर होता है ना, हिंदू मैथोलॉजी के ऊपर होता है, ये सब चीज़ों के ऊपर होता है, ये सब मूवी में देखता हूँ। या फिर कुछ ऐसे देखो जो
हाँ हाँ, एवेंजर्स देख सकते हो, कोई बात नहीं। सुपर हीरोज की मूवीज है वो तो देख ही सकते हो, ठीक है। साई फाई मूवी, हाँ ये सब चीजें देख सकते हो, ठीक है, ऐसे चीजें देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे चीजें मत देखो जिससे तुम इन्फ्लुएंस होके, है ना, आ, चीजें कर डालो, ये सब चीजें नहीं, ओके। और सैड वैड सैंग सॉन्ग तो मत सुनो, ठीक है। अरिजीत सिंह वगैरह का इन सब चीजों लोगों का गाना हमें लगता है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, बट बैकग्राउंड में हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशनली प्रोग्राम रीप्रोग्राम होता चला जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे साउंड्स होते हैं जो साउंड्स हमें डीपली कनेक्टेड कनेक्टेड फील कराते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई एकदम पुराने टाइम के हिसाब से चले जाते हैं, पुराने रिलेशनशिप के कुछ कुछ चीजें याद आ जाते हैं, ऐसी चीजें होता रहता है हमारे साथ, है ना। जो चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, तो वो क्या है ना, वो एकदम इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो बुक्स पढ़ो, बुक्स बुक्स पढ़ो, या फिर ऐसे चीजें देखो जिस चीज से तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसे चीजें करो जिस चीज से तुम्हें कुछ ऐसे लाइक इंस्पिरेशन टाइप चीजें जो है, ठीक है। हम्म। सो वेयर दिस आइडेंटिटी केम फ्रॉम, जैसे मैंने बोला, घर के लोग यही यही चीजें बोलते रहते हैं पैसे को लेके, हमारे माइंड में यही सब चीजें, पैसा कमाना, मुझे ये बता, पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा कमाना आसान है? क्या है आपका मेंटेलिटी? पैसा बोलने के लिए नहीं बोलना, सच में आपके मन में क्या है, सच में, रियलिटी मतलब, सच में आप क्या सोचते हो। ऐसे बोलने के लिए अगर आप बोलोगे कि आसान है तो मैं डांट वाट नहीं दूंगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ बस कि आपके मन में क्या चल रहा है। आसान है, आसान है, मुश्किल है, हाँ। कोई तो ऑनेस्टली बोला, रूपा, थोड़ी मुश्किल, थोड़ा मुश्किल, ओके। सच में, पावर ऑफ सुकून। हाँ हाँ, मैं बुक रिकमेंड करूंगा, उसका चिंता मत करो। मेहनत करनी पड़ती है। पैसा इजी है अगर आपको पता है आप करना क्या चाहते हो। नहीं, मैं बस क्वेश्चन पूछा कि पैसा कमाना आसान है या पैसा कमाना मुश्किल है, इन दोनों में से एक ही जवाब दो। वो कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, मोटिवेशनल लाइन तो सब दे देंगे, है ना। समझ नहीं आता ये। मोरल साइड करके, मोरल साइड करके इजी है, आसान है, देखो। यही चीज होता है कि पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है, या आपके आइडेंटिटी के हिसाब से ही आप डिसाइड करते हो। और आपका आइडेंटिटी आता कहाँ से है? जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ घर की बातें, कि घर पे लोग क्या बोल रहे थे। पैसा कमाना मुश्किल है, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। सेशन बहुत लंबा हो सकता है, हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और पिछली बार जब मैं कोचिंग चालू किया था, मतलब बहुत पहले भी मैंने कोचिंग चालू किया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी मैं सिखाता था कि सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाना है, ठीक है। मतलब कैसे अथॉरिटेटिव फिगर बनाना है, उसके ऊपर मैं मतलब 2020 में दे रहा था मैं क्लास, ठीक है। मेरे दो और पार्टनर थे, मैंने उन लोगों को पार्टनर रखा था, एक भुवनेश्वर से था, एक पुणे से था। तो वो मेरे को बोलते थे कि मनोज भाई आप बातें बहुत करते हो, मतलब जो पॉइंट है वो तो बोलते ही हो, लेकिन उसके अराउंड आप बहुत चीजें बोल देते हो जिससे कि सेशन जो है वो लंबा चला जाता है। लेकिन मेरे को आदत है बात करना, मेरे को बोलना आदत है, मैं नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ कोई भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना कोई कि इतना इतना क्या आप बोल रहे हो सर, नींद आ रही है रात को, फिर सुबह उठ के जाना है हमें, जल्दी जल्दी सेशन खत्म करो, फिर ऐसा तो नहीं है ना किसी का। हम्म। नहीं, आप मेरे जैसे हो। मैं भी बहुत बोलती हूँ, हाँ लड़कियां तो बोलते ही हैं यार, फोन पे स्क्रॉलिंग बहुत, फोन पे स्क्रॉलिंग से बहुत अच्छा है सर जी, हाँ ये भी एक पॉइंट है। बढ़िया है सर, ओके, नहीं नहीं, 27% है बैटरी, ठीक है भाई। 27% कोई बात नहीं, बता देना, 2% जब होगा तो मैं बंद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। नहीं, नाइट मोड असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, नाइट नाइट मारनी है, ओके। ओके, चलो। नॉलेज लेना नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज यूट्यूब में बहुत सारे नॉलेज पड़ा हुआ है, वहां से आप ले सकते हो, तो अभी तक किए क्यों नहीं? मेरे को ये पर नहीं। एक चीज हमको बोलना है। आप बोलो। जो मतलब अभी जो ये बताए हैं सॉन्ग मूवी ये चीज, मतलब हमको लगता है कि आज आज का ये 3 दिन का सबसे बेस्ट नॉलेज आप दिए हैं।
क्योंकि हम लोग मतलब ये चीज नहीं समझ पाते हैं या फिर कोई बताता भी नहीं है। लेकिन आप जो चीज बोले हैं ये रियलिटी है, कि जो सॉन्ग है या फिर जो भी प्रचार है ये सब चीज मतलब इफेक्ट करता है, या मूवी है जो भी चीज है। तो ये मतलब हमको आज एकदम सबसे बेस्ट लगा है, सबसे बेस्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा सब्लिमिनल के ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। जब मुझे पता चला सब्लिमिनल क्या होता है एंड कैसे यूज किया जाता है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ था। यूएस में सब्लिमिनल बैन है। पता है क्यों? क्योंकि यूएस में क्या करते हैं लोग, क्या सब्लिमिनल यूज कर रहे हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डालते भी नहीं है, और फिर वो बोलते हैं कि ये सब्लिमिनल से आपका जो पार्टनर है वो 24 आवर में आपको मैसेज करेगा या कांटेक्ट करेगा, जो भी चीज़ है ऐसे बोलते हैं, या फिर मनी के लिए सब्लिमिनल जो है वो मनी आ जाएगा, ये जो भी चीज़ है। तो हमें नहीं पता, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है, अगर डिस्क्रिप्शन में डाल भी रखा है तो भाई हमें कैसे पता चला कि पता चलेगा कि उस ऑडियो के अंदर है क्या? तो यूएस में इस चीज़ को बैन किया गया है इसीलिए क्योंकि वो लोग ये सब्लिमिनल को यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर देते हैं। ठीक है, इससे जो है लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इसीलिए सब्लिमिनल यूएस में बैन है। अगर आप इसको इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मैंने जब किया था मुझे ये पता चला था। तो ये चीज़ बैन क्यों क्यों बैन किया गया है, इसी की वजह से। ठीक है, तो अगर सब्लिमिनल बनाना है तो खुद का ही बनाना है, क्योंकि हमें खुद को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ है हमें पता है, ये एफर्मेशन क्या डालते हैं हमें हमें पता है। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा हम भटक गए टॉपिक से। तो ये चीज़ होता है, आइडेंटिटी कैसे बनता है इन सब चीज़ों से, है ना? मूवीज, सॉन्ग्स, या सबसे पहले तो घर से, घर पे क्या बातें चल रही है इससे, फिर सोसाइटी में क्या बातें चल रही है इससे। हाँ, एक एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेने वाला था जो कि मैं भूल गया। मान लेते हैं कि एक दो दोस्त हैं। ठीक है, एक एक का नाम है राम और एक का नाम है लाइक राज है। ठीक है, तो ये जो राम है ये थोड़ा सा अच्छे फैमिली से, बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके फैमिली में इसके पापा और मम्मी और इसके जो बड़े भाई या फिर उसके चाचा, ठीक है, ये चार लोग हैं। ये 1-1 करोड़ रुपए का महीने का कमाते हैं। ठीक है, 1-1 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं। अब अगर इसको इसके साथ कोई बात करेगा और फिर बोलेगा कि भाई महीने का 1 लाख रुपए कमाना है यार, बहुत मेहनत लगेगा शायद, क्या तुम कमा पाओगे? तो वो क्या बोलेगा, हंसेगा उसके ऊपर कि 1 लाख रुपए? भाई मेरे घर में लोग एक एक महीने का 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं, मतलब 100 गुना ज्यादा कमाते हैं। 1 लाख रुपए तो चुटकियों का खेल है, बोलेगा। एट द सेम टाइम जो राज है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, और उसके फैमिली में भी चार लोग हैं, और चारों के चारों लोग 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, 10-10 हजार रुपए सब कमा रहे हैं। इसको बोला जाएगा कि भाई महीने का 1 लाख रुपए कमाया है। उसके लिए तो 10 टाइम हो रहा है, 10 हजार का 10 टाइम हो जाता है 1 लाख। तो उसके लिए तो 10 टाइम, वो बोलेगा भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा यार, मेरे घर वाले तो 10 हजार के ऊपर तो आज तक कोई कमा ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे दोनों का आइडेंटिटी, पर्सन तो सेम है लेकिन इनका आइडेंटिटी अलग है। किसी के लिए 1 लाख रुपए कमाना चुटकियों का खेल है, किसी के लिए 1 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल है। तो ये जो चीजें हैं ये इन दोनों की आइडेंटिटी के हिसाब से ये बातें करते हैं, और आइडेंटिटी के हिसाब से इनके लाइफ में इनकम आता है, राइट? तो घर पे जो बातें चलता रहता है, ज्यादातर पैसा पेड़ पे नहीं उगता, 2 नंबर काम करना पड़ता है, ये जो भी चीजें होता है ना, ये सब चीजें हमारे आइडेंटिटी को बिल्ड करता है। सोसाइटी क्या बोलता है, सिक्योर जॉब सेफ है, अपने प्रोफेशन को फॉलो मत करो, है ना? जॉब सेफ है और जॉब करो, फिर भाई तुम ईएमआई पे अपनी जिंदगी बिता दो, फिर शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर उसके बाद अपना स्कूल भेजते रहो, मतलब जो भी चीज़ है इस ट्रैप में फंसे रहो, और फिर लोन्स में डूबे डूबे रहो, है ना? और सिक्योर जॉब कर लो ताकि तुम सिक्योर फील करो, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, पास्ट के फेलियर्स। जो पास्ट में हमने कुछ चीज़ों को चालू किया था, क्योंकि हम यहाँ पे मनी और करियर को बात कर रहे हैं, तो पास्ट में हमने कुछ चीज़ों को किया और फिर क्या हुआ, हम उसमें फेल हो गए। तो अगर हम उसमें फेल हो गए तो वहाँ पे एक आइडेंटिटी मेरा बन गया
कि नहीं भाई, इस चीज़ को मैंने पहले भी चालू किया था, उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया, मैं उसमें फेल हो गया। तो ये एक आइडेंटिटी बन गया। और कंपैरिजन, मैं, ये तो स्कूल से ही हम करते आ रहे हैं ना, बचपन से मम्मी पापा ने ही सिखा दिया था, या फिर हम खुद से करने लग गए थे कि देख उसके लड़के, शर्मा जी के लड़के को देख, वो इतना कर लिया, उसने इतना मार्क ले लिया, तेरा कहाँ है ना। ये सब चीज़ें जो है, हम कंपैरिजन सीख जाते हैं ना, उसको देख इसको देख, ये सब चीज़ें करते रहते हैं, फिर कंपैरिजन चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आइडेंटिटी बनता है कि वो बेटर है, मैं बेटर नहीं हूँ। मतलब अगर हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो अपने आप को तो नीचे ही गिरा रहे हैं ना, तो नीचे गिरा के हम उसको ऊपर उठा रहे हैं, और फिर हम खुद का वैल्यू नहीं कर रहे हैं, डी वैल्यू कर रहे हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे ये चीज हो जाता है। ओके, राइट। तो यहाँ से बनता है आइडेंटिटी। ये सब मिलके बना हुआ है हमारा मनी सेल्फ इमेज, पैसे को लेके हमारा क्या सेल्फ इमेज है, इसी हिसाब से ही बना हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, सब, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता, सब टेम्परेरी है। मैंने भी किया हुआ है, ठीक है। ओके। और हाँ, एक एक और चीज़, अगर आप मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास से हो, तो ये एक वरदान है, मैं कहूँगा ये वरदान है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से आप चीजें ऐसे एक्सप्लोर करना चालू करोगे, यहाँ से आप जब ऊपर उठने की कोशिश करोगे या आप ऊपर उठोगे, तो पता है क्या होगा? आप इतने सारे करेज आप गेन करोगे, इतने सारे आइडियाज या फिर इतने सारा फेलियर आप देख लोगे, कि आप दोबारा अगर गिर भी जाओ, तो आपको पता है जीरो से शुरू कैसे करना है, जीरो से ऊपर कैसे उठना है, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने किया हुआ है जीरो से 100 या 1000, जो भी, जहां तक भी जाना चाहते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए इन सब चीज़ों को लेके कभी दुखी मत होना, इन सब चीज़ों को लेके कभी किसी के साथ कंपैरिजन मत करना, दोस्तों के साथ कंपैरिजन मत करना, सोसाइटी के साथ कंपैरिजन मत करना, नहीं करना किसी के साथ कंपैरिजन। अगर मेरे को कंपैरिजन करना है, मैं करूंगा कंपैरिजन, लेकिन किसके साथ करूंगा? अपने खुद के साथ। मैं ही हूं मेरा ओनली कंपटीशन। मेरे ओल्ड सेल्फ के साथ मेरा न्यू सेल्फ का कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। हर दिन अगर मैं अपने आप के साथ कंपैरिजन करके बेटर करता जाऊंगा, 1% भी करूंगा, तो 365 दिन में 365% कर जाऊंगा, है कि नहीं? तो इसलिए किसी दूसरे पर्सन को देखना ही नहीं, मैं कभी नहीं देखता, मैं पहले देखता था, मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं पहले देखता था, लेकिन अभी मैं, कोई कुछ भी करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो मैं ग्रो कर रहा हूं, बस। समझ रहे हो? तो ये मेंटेलिटी, ये बियॉन्ड, थोड़ा सा लॉ ऑफ एजम्पशन के बियॉन्ड है, लेकिन ये मेंटेलिटी भी चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना करना है तो ये मेंटेलिटी चाहिए, ठीक है। क्या लगता है आपको, नहीं चाहिए? चलो चैट सेक्शन में कुछ बता दो आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग शायद सो गए। देखते कितने लोग जागे हुए हैं। चाहिए सर। ओके, पल्लवी आप तो जगे हुए हो। चाहिए सर, हाँ। इसमें से मेरे डिस्प्ले में कुछ लोग दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी सोना मत, नहीं तो फिर मैं मैं नया नाम नहीं बोलूंगा कौन कौन दिख रहा है, लेकिन अगर आप में से कोई भी सोने, या फिर मैं देखूंगा कि ऐसे खराटे वराटे ले रहे हो, तो फिर मैं निकाल दूंगा। ठीक है, चाहिए भैया। कंपैरिजन स्टॉप कैसे करें? हाँ, कंपैरिजन स्टॉप हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप का सेल्फ वर्थ समझेंगे, या फिर अपने आप को जब ऊपर उठाएंगे, या फिर ये मेंटेलिटी को करेंगे कि कंपैरिजन सिर्फ मेरे से है। ये बाहर के जो भी चीज़ दिख रहा है ना, ये सब मेरे ही क्रियाधारा है, मैंने ही कंपैरिजन कर करके इन लोगों को क्रिएट किया हुआ है। नींद आएगा तो भी नहीं सहेंगे, सोएंगे, इम्प्लीमेंट करना सीखना ही है। राइट, राइट। ओके। तो हैट्स अप टू यू गाइस कि ठंडी के मौसम में भी आप सोए नहीं इतने रात को, अपने आप को ग्रो करने के लिए भी जगे हुए हो, देख रहे हो सब कुछ, है ना। गुड, बहुत अच्छी बात है। सो आपको पता चल गया कि आइडेंटिटी कहाँ से आया हुआ है, सोसाइटी से, मूवीज वगैरह से, सोशल मीडिया से। आज के टाइम पे तो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, आज के टाइम पे सोशल मीडिया, रील स्क्रॉल किया, देख लिया भाई, किसी ने गाड़ी ले लिया, किसी ने घर ले लिया, किसी ने अपने मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट कर दिया, किसी कोई कोई क्या बोलते हैं, वैकेशन पे जा रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, है ना। और बस कंपैरिजन शुरू, भाई मैं तो घर पे बैठा हूँ, लोग तो दुनिया घूम रहे हैं, मैं तो घूम ही नहीं पा रहा हूँ। कंपैरिजन,
दूर रहो इन सब चीज़ों से, बुक्स पढ़ो, ऐसे मूवी देखो जो इंस्पिरेशन आए, मतलब इंस्पिरेशन मिले, है ना, इंस्पायर हो जाओ उस मूवी से, ऐसे मूवीज वगैरह देखना चालू करो, ठीक है। सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे। आपने कभी नोटिस किया हुआ है, यार मैं बहुत बोलता हूँ, चलो बोलने देता हूँ ये चीज़। तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब सोशल मीडिया देखते हो तो इरिटेशन सा फील होता है, जब आप लगातार देखते रहते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा देखते हो, तो इरिटेशन सा लगता है, कभी आपने इस चीज़ को फील किया हुआ है? इरिटेट हो जाते हो एकदम। हम्म। राइट। है ना, माइंडलेस स्क्रोलिंग, यस, ये इरिटेट हो जाता है ना, रिग्रेट भी होता है, सही बोला आपने, रिग्रेट भी होता है कि कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया। राइट, राइट, गुड। अगर ये चीज़ आपको हो रहा है ना, रिग्रेट वगैरह हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है ना, ये सब चीज़ें अगर हो रहा है, तो आपका जो न्यू सेल्फ है, जो आपका अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि एग्जिस्ट करता है, वो आपको रिग्रेट फील कराता है कि भाई तूने ये क्या किया, तेरे को ग्रो करना है भाई। अगर तुम्हें रिग्रेट ही नहीं हो रहा है तो फिर भाई तुम ग्रो भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जो है अभी टाइम नहीं आया ग्रो करने का, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर सुबह हो जाएगा। तो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, मनी सेल्फ इमेज कैसे करेंगे। लोग इनकम बढ़ाने पे काम करते हैं, है ना, आज हम मनी सेल्फ इमेज बढ़ाएंगे, बदलने, सॉरी, इनकम बढ़ाने में काम करते हैं, आज हम मनी सेल्फ इमेज को बदलेंगे, है ना। लोग जो है इनकम बढ़ाने पे काम करते हैं, डेफिनेटली हम भी करेंगे, ठीक है। ज, लेकिन उससे पहले अगर हम अपना मनी सेल्फ इमेज को बदलने में अपना एफर्ट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली इनकम जो है हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं पैसा अट्रैक्ट नहीं करता, मैं पैसे का मैं पैसे का टाइप हूँ। मतलब देखो, इस लाइन को मैं सही से नहीं लिखा क्योंकि इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें यूज किया था। तो मैं बताता हूँ, देखो, एक एफर्मेशन ऐसा होता है कि मैं पैसे को चेज नहीं करता हूँ, पैसे मेरे को चेज करता है। गेम पूरा पलट गया ना, कि मैं पैसे को चेज नहीं करता, पैसा मेरे को चेज करता है। मनी मेरे पास फ्लो होके आता है, मनी मेरे से ही फ्लो होके जाता है, ठीक है, मेरे से ही मनी फ्लो होता है, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि पैसे मेरे पास नदी के तरफ, नदी के पानी की तरफ बह के आता है। ये जो चीज़ें मैं अगर मैं बोलूँगा तो पैसे को लेके, या फिर पैसा मेरे को प्यार करता है, मैं अगर ये बोलूँगा कि मैं पैसे को प्यार करता हूँ तो थोड़ा सा चेजिंग वाला एनर्जी हो जाता है। शुरू में मैं ये बोलता था, लेकिन फिर मैं बाद में ये बोलना चालू किया कि पैसे मुझे चेज करता है। मैं कभी कभी मना करता हूँ कि मत आ, लेकिन वो मेरे को चेज करता रहता है। अपने आप में बोलो इस चीज को, जैसे एसपी को रिक्रिएट करते हो, मनी को रिक्रिएट करो, एसपी को रिक्रिएट करते हो ना, कि एसपी लव्स मी, एसपी लाइक थिंग्स अबाउट मी 24/7, है ना। तो ये सब चीजें जो एसपी करता है, बस रिप्लेस कर दो मनी। मनी मेरे को बहुत प्यार करता है, मनी मेरे को चेज करता है, मनी मेरे बारे में 24 घंटा सोचता रहता है, मनी मनी जो है वो मेरे पास आने के लिए बहाने ढूंढता है, बहाने ढूंढता है, ठीक है, 6-7 तरीके से मेरे पास मनी आ रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ है, इसको अगर हम एफर्मेशन करेंगे और इसको अगर फील करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि पैसा आपके पास फ्लो करेगा। क्योंकि शुरुआत में मैंने ये सब चीज़ें किया था, मैं अगर अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने शुरुआत में ये चीज़ किया था। जब मैं अपना बिजनेस में थोड़ा सा डाउन हो गया था, ठीक है, बिजनेस में मतलब बहुत टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जब मैं इस बिजनेस में आया, ऑनलाइन बिजनेस में आया, इसमें नहीं, मतलब ऑनलाइन बिजनेस में आया, तो मैं यही बोलता था, मेरे को कोई क्लू नहीं था, मतलब आउट ऑफ द थिन एयर, है ना, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द थिन एयर, ये सब चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट किया, पैसे को मैनिफेस्ट किया, न्यू अपॉर्चुनिटीज को मैनिफेस्ट किया, न्यू वेज को मैनिफेस्ट किया। पैसे मेरे पास कैसे आएगा, मैं बस यही सोचता था कि लोग मेरे को, मैं ये एफर्मेशन सुनता था, ये अपने आप को बोलता था मेडिटेशन करते करते, और मतलब फोकस्ड एफर्मेशन करता था कि लोग मेरे को पैसा भेज रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, मतलब इसी टाइप का सोचता था मैं, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था, बट हाँ ऐसा मैं करता था। और फिर दो 2-3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने कोर्स वगैरह लॉन्च किया, मेरा एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग से पैसा आना चालू हो गया, मतलब 2-3 तरीका मेरा निकल गया कि लोग मेरे को रोज पैसा भेजना चालू कर दिए, ठीक है, मेरे अकाउंट में हर रोज मनी एंटर करने लग गया। तो ये मैं नहीं सोचा था कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, क्या करेगा, कौन देगा, ये नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप फाइंड आउट कर लेगा कहाँ से क्या आएगा।
अपॉर्चुनिटी खुद ला के दे देगा, बस आपको आंखें खुली रखनी है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, RS सिस्टम को एक्टिवेट करके रखना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। मनी को लेके हमारा सेल कॉन्सेप्ट ऐसे करना चाहिए। मैं आपको टास्क भी दूंगा, आगे चलकर टास्क दूंगा, ये तो मैं बस ओवरऑल बता रहा हूँ। तो आइडेंटिटी शिफ्ट का स्टेटमेंट क्या होना है? जैसे ओल्ड सेल्फ, पैसा मुश्किल से आता है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे के लिए, ये हमारा ओल्ड सेल्फ बोल रहा है। न्यू सेल्फ क्या है? पैसा मेरे लाइफ में नेचुरली फ्लो करता है, अपॉर्चुनिटीज मुझे खुद ढूंढ लेता है, मैं हाई वैल्यू पर्सन हूँ, मनी मेरे को चेज करता है, मनी मुझे प्यार करता है, मनी मेरे पास आने के लिए बहाने ढूंढता है ना। ये सब चीज़ें अगर मैं बोलूंगा तो डेफिनेटली मनी जो है मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, शताक्षी शायद नींद आ रही है आपको। हाँ हाँ, वीडियो वीडियो बंद कर रहे हो? सही। ओके ओके। सो चलो कुछ रियल एग्जांपल, यहाँ पे आपको समझ में आ गया आइडेंटिटी शिप का जो स्टेटमेंट है, ओल्ड सेल्फ क्या बोल रहा है, न्यू सेल्फ क्या बोलना चाहिए। मैं आपको आगे चल करके और भी बताऊंगा चीजें, ठीक है। सो रियल एग्जांपल क्या है? दो लोग सेम काम करते हैं, एक ग्रो करता है, एक वही रह जाता है। देखा है आपने कभी कभी कि दो पर्सन एक साथ में काम चालू करते हैं, लेकिन एक पर्सन मतलब सक्सेस का बोलते हैं ना कि आसमान की ऊंचाई को छू जाता है, और एक पर्सन जो है वो वहीं रह जाता है। आपके रियलिटी में मतलब आपके आसपास के लोगों में से भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो साथ में ही बिजनेस चालू किए होते हैं, लेकिन एक बिजनेस में बहुत आगे चला जाता है और एक वहीं का वहीं रह जाता है। जो छोटा सा दुकान खोला था वो वहीं पे रह गया, और एक इंसान जो है वो पता नहीं बहुत आगे चला जाता है। ठीक है, ये स्किल गेम है, और ये आइडेंटिटी का जो है वो डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है। दोनों सेम मेंटेलिटी से चालू करते हैं, लेकिन एक का जो है वो आइडेंटिटी उसको लेके चला जाता है बहुत ऊपर, और एक का जो है वो वहीं पे रह जाता है। हमारे मेरे एरिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो साथ में चालू करते हैं, बट फिर क्या होता है, एक बहुत आगे चला जाता है, करोड़ों का मालिक बन जाता है, और एक छोड़ ही देता है बिजनेस। ठीक है। सो लिव इन द एंड, लिविंग इन द एंड, मनी वर्जन का जो लिविंग द एंड मोमेंट होता है वो क्या है? अगर हम ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो कैसे बात करते? जो मैं बोलता हूँ ना कि लिव इन द एंड मोमेंट क्या है, कि अगर मेरे पास मतलब मैं अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ तो मैं अपने आप से क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, ये बस अभी के लिए लिख के रख लो। आगे जो मैं टास्क दूंगा उसी हिसाब से फिर और आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, खत्म हो जाएगा। अभी कितना हुआ? 1 घंटा 14 मिनट हुआ। कल तो शायद 12 बजे तक चला था, 1 घंटा 48 मिनट के कुछ तो ऐसा तो हो गया था। सो अगर हम ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मैं पता है लिव इन द एंड का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी रिसेंटली जो मैंने ले लिया ना, बाइक ले लिया, मेरे को पसंद आ गया वो बाइक। मेरे को वैसे नहीं लेना था बाइक का, कुछ और लेना था, तो वो भी पसंद आ गया तो ले लिया। तो जब भी मैं अपना जो पुराना बाइक है उसको जब निकालता था, या फिर मैं घर पे बैठा रहता था, तो फिर ऐसा लगता था, ऐसा ऐसा मैं फील करता था कि हाँ मेरी बाइक जो है वो खड़ी है। कभी यूट्यूब में मैं उसका वीडियो देखता था कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसा है वो बाइक। तो मैं इस नज़र से देखता था कि ये मेरी बाइक है, ये है मेरी बाइक, मेरे पास है, मैं बस उसका फीचर्स देख रहा हूँ कि कैसा है क्या है। मेरे बाइक के बारे में मैं नहीं जानूंगा क्या? मैं फिर चलाऊंगा कैसे इसको अच्छी तरीके से? और जब भी मैं बाइक पुरानी बाइक लेके निकलता था, कभी कभी मेरे माइंड में ऐसा आ जाता था कि हाँ मेरे नई बाइक तो है घर पे खड़ी है, बस मैं पुरानी बाइक लेके आया हूँ, अभी उतना काम नहीं है मेरे को नई बाइक में, तो मैं बस पुरानी बाइक उठा के ले आया। मतलब इस तरीके का होता है। तो फाइनेंशियली कैसे होता है, लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ महीने का 5 लाख रुपए, तो फिर मैं इस चीज़ को खरीदने से डर क्यों रहा हूँ? इस चीज़ को खरीदने से मैं फिर सोच क्यों रहा हूँ कि मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना? क्योंकि मेरे पास तो पैसा है, फिर तो मैं खरीद लूंगा। तो इस हिसाब से हम 3D में एक्शन लेने की, अगर हम वहां से 5 लाख के आ रहे हैं ऐसा सोच के अगर हम वो वाला चीज खरीद लेंगे तो भाई हम गरीब ही हो जाएंगे फिर। मतलब क्या है, जो पैसा हम महीने के एंड एंड तक चला जाता वो पैसा तो आधा 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा सैलरी, है ना। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है कि हाँ मैं इस चीज को ले सकता हूँ बट अभी मेरा मूड नहीं है, कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा समझाना है उसी टाइम पे। ठीक है। तो ऐसे में कैसे मैं बात करूंगा अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं? कैसे मैं बात करूंगा, कैसे बात करते, वो आइडेंटिटी को एक्वायर करना है। कैसे डिसीजन लेते, हर बार जब मनी स्पेंड करते हो एक चीज ये बोलो कि द मोर मनी आई स्पेंड द मोर मनी आई आई गेट, आई अर्न। ये चीज भी बोलो।
कि जितनी बार भी पैसे खर्चे करते हो, ये चीज भी बोलो कि मैं जितना पैसा खर्चा करता हूं उससे ज्यादा पैसा मैं कमा लेता हूं। ठीक है। तो कैसे डिसीजन लेते, कोई भी चीज को लेके कैसे डिसीजन लेते, ये चीज भी सोचना है। कैसे सोचते, इसी को ही तो बोलते हैं कि आप आइडेंटिटी को एक्वायर कर रहे हो, आइडेंटिटी को जी रहे हो, है ना। हाँ भाई, उससे बेटर आई गेट अथर्व, गुड। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है। सो ये है न्यू आइडेंटिटी। ठीक है। तो इस हिसाब से करेंगे और आगे मैं बता दूंगा। ठीक है। तो ये जो टास्क है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो या कुछ भी, कि टास्क में इस चीज को ऐड करना है। ठीक है। सो टुडेज टास्क ये है, मनी आइडेंटिटी का एक्सपोजर जो है इसको फील करना। ठीक है। पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है, लिखना। पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है, क्या है डर, बोल सकते हो। पैसे को लेके आपका सबसे बड़ा डर क्या है। पल्लवी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आंखें एकदम छोटी छोटी हो गई आपकी, दिख रही है पूरा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, वो तो दिख गया। आप में से कुछ मेरी लोग आंखें मेरे ही ऐसी सामने, है। नहीं, आप में से कुछ लोग मेरे सामने हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। अनुष्का, जिन्होंने वीडियो बंद कर रखा है, पल्लवी, सताक्षी और सायंतिनी। ये चार लोग मेरे ये सामने ही है। ठीक है, इन लोगों को मैं देख पा रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है। आई डोंट हैव एनफ टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, नहीं पैसे कमाने को लेके, समझ रहे हो। अरे ये आगे चला गया क्या, कहाँ गया, या पीछे चला गया शायद, हाँ पीछे चला गया। ओके। पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है, सर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और सोच रहे हो क्या, जितने भी लोग हो सोच रहे हो क्या पैसे को लेके क्या बड़ा सबसे बड़ा डर क्या है। कुछ कुछ लोग ये बोलते हैं पैसे को लेके मेरा डर ये रहता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा। कि लोग बोलते हैं अगर ज्यादा पैसा किसी के पास आ जाता है तो वो बिगड़ जाता है ना, वो दारूबाज हो जाता है या दारू वारू पीने लग जाता है या फिर ऐसे कुछ कर लेता है जिसके ये भी है रिस्क लेना। एक दिन खत्म हो जाएगा, क्लाइंट्स चले गए तो मेरे कंडीशन ऐसा है कि ज़्यादा नहीं कमा पाती। नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है। ओके। हाँ ये भी एक डर हो सकता है। नंबर टू, इगोइस्टिक होते हैं, हाँ ये भी है। उड़ा देना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, हाँ उड़ा देता है, इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ लोग सिर्फ पैसे देकर स्वीट बनने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो ये जो भी चीज़ है, ठीक है, ये पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर जो है वो आपको लिखना है कि पैसे को लेकर मेरा डर क्या है। क्योंकि देखो, पता है मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, जिस चीज से जब आप विजुअलाइज करते हो, चाहे एसपी हो चाहे मनी हो चाहे कुछ भी चीज हो, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज, मैं ये कभी भी वीडियो में नहीं बताया और मैं शायद इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। जो चीज को लेके हम इनसिक्योर फील करते हैं या डर फील करते हैं, कुछ कुछ लोग यही बोलते हैं कि सर जब मैं एसपी को मैनिफेस्ट करने का सोचता हूँ ना, तो मेरे को अच्छा फील नहीं होता बल्कि डर लगता है, बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए या फिर डर लगता है। मतलब बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो अगर डर लगता है तो पता है ये चीज़ मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा रहता है। मतलब क्या है ना कि अगर आपके माइंड को वो सेफ फील नहीं हो रहा है, सेफ, तो फिर उसमें वो चीज़ को डिले कर देता है। तो पहला काम ये है कि उस चीज़ को लेके आपका डर क्या है उसको पहले निकाल देना, निकाल के फेंकना, ताकि हम उसके बारे में सेफ फील करें। और जब सेफ फील करते हैं तो फिर हम वो चीज़ को बहुत ही जल्दी मतलब अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्या इस चीज़ को आप में से किसी ने फील किया, जो चीज़ मैं अभी बोला, कि गोल को लेके डिजायर को लेके डर लगता है। हाँ, डर मतलब खोने का डर, खोने का डर नहीं, खोने का डर नहीं, सेफ फील ना करने का डर। ठीक है। ठीक है, लगता है तो अगर लगता है तो इसको सबसे पहले इस डर को भगाओ, पहले डर को भगाने की जरूरत है। ठीक है, सेफ, अपने आप को सेफ फील कराने की जरूरत है। क्योंकि पता है हमारा कॉन्शियस माइंड
कॉन्शियस माइंड से देखो, मैं अगर मेरा अगर कोई डिजायर है, मेरा अगर मान लेते हैं कि मेरा एक डिजायर है कि मैं 50 लाख की गाड़ी लूंगा, ठीक है, या फिर 1 करोड़ का एक मैं, मेरे को BMW बहुत पसंद है तो मैं BMW कार लूंगा, तो मैं अगर उसके बारे में सोचूंगा, क्या मेरे को डर लगेगा या मैं खुशी से उछल पड़ूंगा? क्या होगा? एक्साइटमेंट आएगा मेरे अंदर से, मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, राइट? डोपामिन क्रिएट होगा मेरे अंदर से, राइट? तो ये सब चीजें होगा। तो अगर मैं उसके बारे में डर रहा हूं तो मेरा माइंड उससे फिर डिले करेगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे सिर्फ सेफ फील कराना चाहता है। मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है या कॉन्शियस माइंड, मेन तो वही है ना। कॉन्शियस माइंड जो है वो मेरे को सेफ फील कराना चाहता है हमेशा, इसलिए तो ग्रो नहीं करने देता। तो इसीलिए अगर मैं उस चीज के बारे में डर रहा हूं तो कॉन्शियस माइंड ही उसे रोक रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए सेफ फील करो पहले उस चीज को लेके कि क्यों डर लग रहा है मेरे को इस चीज से, और लिखो, और इस डर को भगा दो। यही है। पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? अगर मैं डरूंगा पैसे को लेके तो मैं कमाऊंगा कैसे? मेरा माइंड तो एक सेफ ही नहीं फील कर रहा, तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे? तो मुझे लगता है, सेकंड में ये है कि मुझे लगता है कि अमीर लोग डैश होते हैं। क्या होते हैं? बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं? मुझे लगता है मैं अभी डैश लेवल का हूं, ये लेवल का हूँ, मिड लेवल का हूँ या फिर लो लेवल का हूँ, इसलिए मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, राइट? मेरे पास 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर मंथ हो तो लोग मुझे क्या कहेंगे? कि मैं चोरी का पैसा ले आया, या मैं मेहनत से कमाया, या मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, है ना? लोग मेरे को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये भी तो डर होता है कि कहीं लोग मुझे ये ना बोल दे कि भाई ये पैसे चोरी करके लेके आया, या फिर ऐसा कुछ, है ना? सोसाइटी का भी डर रहता है। तो बोलेंगे अमीर अमीर है, बहुत पैसा है, और क्या बोलेंगे? मतलब अच्छा हाँ, आ रहा है तो अच्छा है ना, ऐसा ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? और ये भी बोल सकते हैं कि कुछ 2 नंबर का काम करके पैसे लेके आ गया ये, पैसे कहाँ से आया इसके पास इतना, इसके तो बाप तो इतने उसमें गरीब। क्या फर्क पड़ता है, लोग कुछ क्या तो कुछ फर्क भी पड़ता है? बोलेंगे। ये भी चीज हो सकता है। ये अगर मेंटेलिटी है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर लोगों का काम हम ही कर देंगे तो लोग क्या करेंगे भाई? अगर हम उनका काम ही हम ही कर रहे हैं हाँ, तो फिर उसको वो क्या करेंगे? मतलब वो उनका क्या काम उनको करने सोचेंगे, दो। है ना? हाँ जी। हाँ। सो ये चीज है, ठीक है। मैं पैसा डिजर्व करता हूँ या नहीं? क्यों? अगर मैं पैसा डिजर्व करता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, राइट? मैं पैसा डिजर्व करता हूँ या नहीं, मतलब मैं 5 लाख रुपए पर मंथ का डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ? अगर मैं करता हूँ तो क्यों करता हूँ? अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्यों नहीं करता हूँ? हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर दो, ठीक है? मैं और भी क्वेश्चन डाल सकता था, बट मैं ये सोचा कि चलो ठीक है, 5 ही क्वेश्चन डालते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे। आज मैं डे 2 के नीचे डिस्क्रिप्शन में 10 क्वेश्चन डाला था, जैसे मैंने कल बोला था। अगर आप में से कोई भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है अपनी कॉपी में तो वो दे देना जरूर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका टुडेज मैं का आपको ठीक। व्हाट्सएप किया है। हाँ जी, हाँ, व्हाट्सएप तो किया ही हुआ है। हाँ, कुछ लोगों ने किया हुआ, कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं उन लोगों को बोला। ओके, सो पार्ट 2 में क्या है? न्यू मनी आइडेंटिटी। 5 लाइन ऐसे लिखना है कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन फॉर हुम मनी इज नॉर्मल। अपने वर्ड में, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके लिए पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है या नॉर्मल है। क्या है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो पैसा कमाना जो है मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, इजी है, राइट? तो ये चीज, एक चीज ये लिखना है, 5 लाइन ऐसे लिखना है। मैं तो सिर्फ एक ही लाइन लिखा, बाकी 4 लाइन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। मनी को लेके आप क्या एफर्मेशन बना सकते हो वो एफर्मेशन बनाने, क्योंकि ये सब चीजों को बाद बाद में हम रिपीट करेंगे और अपनी न्यू आइडेंटिटी में इंस्टॉल करेंगे। देखो, हम भी एक फोन के जैसा ही है, अगर कोई चीज हमें चाहिए तो उस हिसाब से वो ऐप को हम क्या करेंगे, अपने अंदर इंस्टॉल करेंगे। मनी को लेके जो ऐप है वो थोड़ा सा गलत कोडिंग हुआ था, उसका कोडिंग चेंज कर रहे हैं हम, कोडिंग को चेंज करके फिर से री इंस्टॉल करेंगे तो फिर पैसा आ जाएगा, उसमें क्या है? द मोर आई स्पेंड द मोर आई गेट। हाँ, जो भी है, 5 लाइन इसमें लिखना है। ओके, समझ गए यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो कल तक तुम वर्थ लूज करते थे, आज तुम पैसा लूज करने का रीजन समझ गए, राइट?
तो कल हम जो है आने वाला जो कल है, हम रिलेशनशिप एसपी आइडेंटिटी के ऊपर ही काम करेंगे, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा टूट जाते हैं, राइट। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। एंड मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ सुन लिए या फिर जो लोग लाइव नहीं आए हैं, वो अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे तो कल का क्लास तो शायद और ज़्यादा लोग आएंगे। है ना, क्योंकि एसपी लोगों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। कोई बात नहीं, अब हम उनके नाक में दम करेंगे, है ना। अब समय बदल गया है, तो नाक में अब हम उनका दम करेंगे, है ना। उन्होंने क्या दम कर रखा है, अभी हम करेंगे। ठीक है। सो गाइज, यही था आज का सेशन। एंड कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन, मुझे ही बताओ। आई ओपनिंग था, कैसा था? कैसा था आज का सेशन, एक बार मुझे बता दो चैट पे। अमेजिंग, बढ़िया, बेस्ट। हाँ बस मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा, ऑसम, बेस्ट, पैसा ही पैसा। हाँ, गुड गुड, अमेजिंग, अच्छा था सर, अच्छा था, इंडीड बेस्ट। पता चल गया कि ब्लॉकेज कहाँ था, गुड गुड, बहुत अच्छा था। आज मुझे नींद भी नहीं आया, ओके। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, हाँ वो तो है ही। बहुत अच्छा था, ओके गुड, थैंक यू सो मच गाइस। अभी कितना टाइम हुआ? पर साढ़े कल 11। कल का क्लास मॉर्निंग में है क्या? आपने कुछ अरे बताया हाँ, था कल कल का क्लास ऐसा। मॉर्निंग में, मुझे कहीं जाना है अपने इधर थोड़ा सा, मतलब वैकेशन टाइप का है, वैकेशन तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, एक सी बीच है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जाते हैं कभी कभी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए सर टाइमिंग। दोस्तों के साथ। टाइमिंग वही 8 बजे ही रखेंगे, चलेगा? या सात नहीं बजे सर, प्लीज सर, 6 कर दीजिए पर 8 मत कीजिए, स्कूल है। 6 बजे डेट पे? हाँ। नहीं नहीं, डेट वेट पे नहीं जाता हूँ यार, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, डेट में क्यों जाऊँगा। पर आपके वहां पे तो बीचेस बहुत सारे होंगे ना, आप जहाँ से है तो वहां पे राइट तो। राइट राइट। पूरी। पूरी पूरी। पूरी। चांदीपुर, नाम सुना है आपने? ऑफ ऑफ टीआर। हाँ बीट हाँ भी हाँ हाँ। बहुत सारे हैं वहां पे। क्या है? ऑफ बीट, बहुत सारे ऑफ बीट लोकेशन भी है ना वहां पे, बीच, यहाँ पे सी बीच। सी बीच भी है, माउंटेन्स भी है, मतलब एक तरफ जाओ तो सी बीच है, एक तरफ जाओ तो माउंटेन्स है, ठीक है। तो दोनों चीज है यहाँ पे, जंगल भी है, माउंटेन भी है, सी बीच भी है, सब कुछ है, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया जगह है उड़ीसा, कभी आओ घूमो, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। सर के लिए चैलेंज 6 बजे उठना, और हमारे लिए भी नहीं, मतलब काइंड ऑफ चैलेंज ही है, क्योंकि रात को अभी 12 बज गए हैं, तो अभी मुझे जो नाइट का मेरा रूटीन रहता है या जो भी मेंटेन वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस ओनर हूँ भाई, तो मेरे को मेंटेन करके सोना पड़ता है रात को, ये चीज़ें आज हुआ, ये सब चीज़ें आज का रिपोर्ट ये है। मैं ही खुद का सीईओ हूँ, तो मेरे को ही खुद को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि सर आज का काम ये है, मैं बोलूँगा फिर ओके ठीक है अब तुम सो जाओ। मतलब 2 पर्सन हूँ मैं, है ना। कुछ दिन पहले पूरी होकर, हाँ मैं कुछ दिन पहले पूरी होके आया था। वो भी अच्छा ही ट्रिप था। मैं नहीं उठता हूँ 7 बजे, मेरा कभी कुछ फिक्स नहीं है कितना बजे उठूंगा, वो डिपेंड करता है रात पे कितना बजे तक जगा था मैं जब भी उठूंगा फिर प्रोडक्ट पे काम करूंगा, थोड़ा 3-4 घंटा काम कर लिया प्रोडक्टिव, उसके बाद मैं अपना काम पे दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, या फिर कुछ कॉल सेशन ले लेता हूँ, या जो भी चीज़ है। मैं अपने से सेटिस्फाई हो जाता हूँ 3-4 घंटे काम करके, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं 3-4 घंटा काम कर लिया, मेरे को खुद से सेटिस्फेक्शन मिल गया, फिर मैं चला जाऊंगा चाय वगैरह पीने, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा बात बात करने। डोपामिन रिलीज होता है ना उधर, दोस्तों के साथ बात करने से। पर इसलिए हमारा तो सुबह 5 बजे उठ के जिम जाने से होता है, फिर जब तक जिस दिन मैं नहीं गई तो उस दिन दिमाग खराब हो जाता है। ये बहुत अच्छी आदत है, पता है जिम जाने से क्या होता है? जिम जाने से हमारा बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्टिवनेस फील करता है, और इससे हमें लेजीनेस नहीं आता है, इससे हमारा जो मैक्सिमम नेगेटिव थॉट चले जाते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव थॉट चले जाते हैं यहाँ से, जिम जाना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये मीटिंग स्टार्ट की सक्सेस स्टोरीज सुनाई थी किसी ने, ये पॉसिबल फिर से बता दीजिए सर। मीटिंग के स्टार्ट होने में सक्सेस स्टोरी सुनाई थी। सक्सेस स्टोरी, हाँ, अरे पल्लवी, बताओ बताओ आप। ये सॉरी। जिसने भी बोला थैंक यू सो मच, आपने रिमाइंड कर दिया, है ना। हाँ।
गुड। हाँ हाँ, सक्सेस स्टोरी बोले तो मतलब जो भी हमने कल क्लास किया था उसी का मीन्स असर आज सुबह स्कूल में ही हुआ था कि मेरे मैं एज अ टीचर हूँ और मेरे जो बाकी कलीग्स हैं वो अपने ही तारीफ कर रहे थे कि हम लोग बच्चे को जो पीटते हैं, मतलब जो मार कुटाई करते हैं वो सही करते हैं। और उससे बच्चे सीखते हैं और हमारे पास हमें लगता है कि हम जो पैसा हमको दिया जाता है वो वसूल होता है, कि हमें हमारे काम का पैसा मिलता है। और उनमें से मैं एक हूँ जो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत डांटती हूँ पर बच्चों पे मारती नहीं। वो बहुत अच्छे तरह से कुटाई करते हैं, मतलब अच्छी वाली कुटाई जिसको बोलते हैं। तो मैं वो चीजें नहीं करती हूँ। तो मैंने बोला कि मैं ही बच गई हूँ क्या, मीन्स मुझे ही कैसा अजीब लग रहा है आप लोग के साथ बैठ के। तो बोलते नहीं, एक जन ने बोला नहीं मैम, आप बच्चों को पढ़ाने नहीं, आप बच्चों को खिलाने आती हैं। आपका हमको लगता है कि हमें जो पैसा मिल रहा है मुझसे कमा सकते, हम जो कमा रहे हैं उसको हम वर्थ इट करें कि हम बच्चों को सिखाएं। आप सिखाती नहीं, आप सिर्फ खिलाने आती है। आप कुछ देर ऐसा करेंगे और फिर खेलने लग जाती है बच्चों को। तो मीन्स मैं पढ़ाने नहीं आती हूँ। कुल मिला के ये है कि मेरे काम का कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं कुछ करती नहीं हूँ। हम्म। तो उसको सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा मीन्स उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे बुरा लग रहा था वैसे ही मैंने खुद को समझाया कि इसको, ये अगर मुझे बोल रही है कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ तो उसके कहने पे मैं अगर खुद को मान जाऊं कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ, फिर क्या फायदा मेरे को, फिर तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं वर्दी हूँ हर चीज का, जो भी मैं अफर्मेशन करती हूँ, जो भी मैं सुनती हूँ। आपकी आवाज़ चली गई पल्लवी। हाँ, हेलो। थोड़ा पास बोलो। हाँ हाँ हाँ, अब सही है। हाँ, मुझे ये खुद पे। नहीं नहीं, वो माइक को आप पास रखो, वो माइक को पास रखो। अब सुनाई दे रहा है? हाँ, अब सही है। हेलो। हम्म। हाँ, तो मुझे ये लगा कि मैं उसके कहने पे खुद को अनवर्दी नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं वर्दी हूँ। इसलिए क्योंकि अगर बच्चे मुझसे नहीं पढ़ते और नहीं वो करते तो मेरे पास नहीं आते, है ना। हम्म। और मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो मैंने उस चीज को नहीं सोचा और मैं यही सोचा कि ये जो जो भी बोल रही है मेरा ही ओल्ड रिफ्लेक्शन है। शायद कभी मैंने ऐसा खुद के बारे में सोचा होगा तो ही वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मैंने तुरंत ही उस पैटर्न को चेंज किया और मैं फिर अपना काम करने लग गया। मैं बिल्कुल भी उस पे ना दुखी हुई, ना निराश हुई, ना सैड हुई। ना ही मैंने उनसे बात करना बंद किया। मैं कैजुअली बच्चों को वैसे ही पढ़ा रही हूँ, उनसे बात भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ी देर बाद, मीन्स आधे घंटे के बाद, वो खुद उदास हो जाती है और बोलती है मैम मैंने ऐसा, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको बुरा फील करा रही हूँ। मीन्स वो आधे घंटे के बाद फिर लंच पे बोलती मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने आपको ऐसा बोला वैसा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मीन्स वो खुद ही अपने आप को जो भी वो बोली फील कर ली, जैसे ही मैंने अपने आप को चेंज किया। और यही चीज अगर मैं पहले होती तो मैं शायद उदास रहती, घर में आके बोलते आज मेरा दिन ही खराब है, मेरे मेरे को कोई कुछ समझता ही नहीं है, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। सच में मैं करते, और शायद मैं बात भी नहीं करती अच्छे से, मुंह फुला के बैठी रहती। ये मेरा नेचर था पहले। और सिर दर्द होता नहीं, फिर से चला गया आवाज़। मेरे को मेरे को कोई कुछ बोलता है तो मैं फिर ऐसे घर आके फिर उदास होके सो ही रह जाती हूँ, मेरे सिर दुखने लगता है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो हम्म। आज मैं बिल्कुल एकदम फ्री थी। मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गया है। और मीन्स इस थॉट ग्रेट की वजह से, कल का सेशन के वजह से एक्चुअली। ग्रेट ग्रेट थैंक यू ग्रेट। सो मच सर, फिर से। वेलकम वेलकम। चलो, अच्छी बात है। देखो, ये जो चीज़ें होता है, कहीं भी किसी ने भी थोड़ा सा नोटिस किया कि ये चीज़ ज़्यादातर एसपी के लिए होता है ना। तो ये चीज़ मान लेते हैं कि एसपी ने ये जिन जिन पर्सन ने इनको बोला, ठीक है, मान लेते हैं वो एसपी है, और पल्लवी जी तो हमारे पल्लवी जी है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो उनका एसपी है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, फिर ये मुंह फुला के अगर बैठी रहती, मुंह फुला के बैठी रहती, या फिर ऐसे करती कि भाई क्यों बोल दिया, ये वो मूड खराब रहता, ये सब चीज़ें होता, तो फिर वो अपने ही खुद के ऑरा को ख़त्म कर देते। राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं अपने में सही हूँ, मैं क्यों अपना खुद का ऑरा खराब करूंगा किसी दूसरे पर्सन की वजह से, या फिर किसी और को मैं क्यों अपना वर्थ को खराब करने दूंगा, या किसी और की वजह से मैं क्यों अपना वर्थ खराब करूंगा।
तो अगर इस सेम कंडीशन को अगर हम एसपी के ऊपर लागू कर देते हैं तो फिर उसका कोई भी पावर नहीं रहता, वो हमें कुछ मतलब क्या डी वैल्यू करा दे या फिर ऐसा कुछ करा दे या खराब करा दे या फिर क्या मूड खराब करा दे, है ना, ये सब चीजें अगर करा दे तो ये पावर हम उसको दे देते हैं। समझ रहे हो? तो ये अगर हम इसी सेम रूल को अगर हम एसपी के केस में लगा देंगे तो भाई पल्लवी जी ने ये किया कि वो अपने औरत को समझे और फिर वो अपने में ही रह गए। तो इसलिए दूसरा पर्सन जो है वो एनर्जेटिकली उनके पास आया, उनको बुरा लगा कि हाँ मैं उस इंसान का मतलब उस इंसान को मैंने डी वैल्यू दिखा दिया कि उनका वैल्यू नहीं किया जो अपने में वो अपने में वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला जो है वो कैसे नहीं आएगा उनके पास कि वो अगर खुद का वैल्यू कर रहा है तो मैं उनका वैल्यू कैसे ना करूं। मतलब ये चीज मैं आप लोगों को समझाता था ना कि अगर मैं अपना खुद का वैल्यू नहीं करूंगा तो दूसरे लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे वैल्यू करे या फिर वो मेरे को प्यार करे, वो कैसे? नहीं ना, अगर मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ, कि पल्लवी ने आप उनका खुद का वैल्यू किया, दैट्स वाई दूसरे पर्सन को ये फील हो गया कि शायद मैं इनका डी वैल्यू कर दिया या फिर उनको मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ बोल दिया जिनको बुरा लगा, तभी तो जाके वो आके ऐसा बोले। ठीक है, यही चीज होता है एसपी के केस में भी, यही चीज है सेल्फ कॉन्सेप्ट करने का, यही चीज होता है सेल्फ वर्थ को समझने का। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है। आप लोगों में से भी कई सारे लोग ये चीज को ऑलरेडी फील कर चुके होंगे, हो सकता है याद ना हो, लेकिन होता है ये चीज, मैंने भी देखा हुआ है। जब आप केयरलेस होके कि चलो ठीक है किसी की वजह से मैं अपने आप को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर वो सामने वाला जो इंसान है वो अपने आप आता है, बोलता है और फिर माफी भी मांगता है या जो भी चीजें होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विथ अस। इससे काफ़ी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिला। ठीक है, फीलिंग गुड फॉर और यू। सर ये ऐसे ही हुआ, मतलब नॉर्मली हुआ। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा मैं बोलूंगी या करूंगी कुछ भी। हम्म। तुरंत अपने आप पर मेरे बॉडी में थोड़ा रिएक्शन हुआ। मेरे को ना जब कुछ चीज बुरा लगता है तो मेरे मुंह हाथ पैर ना गर्म हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ये गुस्सा होता है, आता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हम्म। पर वो हो तो रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं बाद में इस चीज को रियलाइज की कि अच्छा मेरे को तो, मैंने तो उधर अपना दिमाग चेंज कर लिया, बट हम्म। बॉडी रिएक्शन कर रही थी वो, राइट। जो पहले करती थी। राइट, अगर तो आप ये उसी टाइम नॉर्मली पे, हो गया। गुड, तो अगर आप उसी टाइम पे उस पर्सन को बोलते कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों मेरे साथ ऐसे किया, है ना, ये सब चीजें अगर बोलते तो वो चीज और जो है बिगड़ जाता और वहां पे कुछ और कंक्लूजन निकल के आता। करेक्ट। मैंने सिर्फ ये बोला था सर कि है, सच में है, सच में नहीं है, मैंने है। फिर मैं अपने काम करने चली गई। मतलब ये जो है बोला आपने, बस। ये क्या है, मतलब थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का, मतलब अच्छा ऐसा हाँ बोला। हाँ। हाँ, ऐसा ऐसा मैंने है। बस। सही है, सही है। हाँ, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है जब हम सेल्फ वर्थ करते हैं या फिर मतलब एसपी के केस में भी यही चीज़ लागू होता है। मैं यही तो सिखाता हूँ, यही तो बोलता हूँ कि अपना खुद का वैल्यू करो, एसपी दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हम अगर खुद के प्रति अपसेस हो जाएंगे तो एसपी भी हमारे प्रति अपसेस हो जाएगा। ये रूल है, ये रूल को जितना जल्दी मान लो, दूसरे की बातों को आई गई करके टाल दो। हाँ, ये चीज़ है। ठीक है, जितना अपने में रहो, जितना अपने में रहो। ठीक है, ये आप सेल्फिश नहीं हो, ये सेल्फ लव है। इससे आपको हर्ट करने का किसी को हक नहीं बनता। ठीक है, हक हम दे देते हैं इसलिए उनको हक मिल जाता है। एसपी वही करता है, वही सोचता है, वही एजम्पशन वो हमारे प्रति देता है जो हम सोचते हैं कि एसपी सोच रहा है हमारे बारे में, या एसपी ये कर सकता है हमसे, या एसपी से ही हमारा सब कुछ है। और एसपी को पूरा पकड़ा देते हैं कि भाई ले, ये मेरा मूड है, पकड़ इसको, ये तेरे हाथ में है। अब तू इसको सही करेगा, हमें हंसाएगा, रुलाएगा, क्या करेगा, सैड करेगा, हैप्पी करेगा, ये तेरे हाथ में है। अगर तू मैसेज करेगा तो मैं हैप्पी हैप्पी, अगर तू मैसेज नहीं किया तो मैं टेंशन टेंशन, है ना, मैं सैड सैड, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। भाई ये जो कंट्रोल है, रिमोट हमने किसको दे दिया? हमारा बॉडी है, रिमोट किसी और के हाथ में है। कैसे चल सकता है ये? ठीक है, ये जो फेज है सबके लाइफ में आता है। ठीक है,
और इससे सीखने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली हम सीखने ही आए हैं, और अगर सीखने आए हैं तो यहाँ से सीख के फिर चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम चीज़ों को सही कर सके। अदरवाइज रिमोट उधर के उधर रह जाएगा, और हम बस सीख सीख के इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, और फिर जैसा का तैसा वे रह जाएंगे, फिर हम कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। सर एसपी के केस में क्या होता है कि आपको अपने प्यार का प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। और हम्म। ये ज्यादातर कोई एक ही करता है, मीन्स दोनों पार्ट में। मैं सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। अगर लड़के के लिए लड़का एसपी है और लड़की के लिए मीन्स हाँ, लड़के के लिए समझ गया, लड़की एसपी है, ऑपोजिट है। तो सामने वाला सिर्फ प्रूव ही करता है अपनी कुछ चीजें करके, चाहे उसका मन मन चाहे उसकी तबीयत ठीक ना हो, चाहे वो किसी भी हालात में हो। तो हम अपना वर्थ वहीं पे दिखा देते हैं कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है तुम्हारे लिए ही है, ऐसा। तो फील किया मैंने सर, ये जो आपने कल टास्क दिया था ना, उसमें ही हाँ, फील किया कि जब रिप्लाई नहीं आता है तो मैं कैसा फील करती हूँ। अनवर्दी, वैल्यूलेस राइट। लगा मेरे को। ये चीज है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, सिर्फ आपके साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। ठीक है। तो ये अवेयरनेस है। जब ये अवेयरनेस आ, क्योंकि ये अवेयरनेस हमें पता ही नहीं था, अब ये अवेयरनेस आ गया तो अब पता चल गया चीजें, तो अब हम इसको सही से करेंगे। अगर अवेयरनेस होने के बाद भी अगर हम चीज़ों को गलत कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा जो है बेवकूफ़ तो और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ रिपीट मत करना, प्लीज़ रिपीट मत करना, मैं आप लोगों को बोलता हूँ। नहीं तो फिर मेरे को लगेगा कि मेरा ये जो रात को 12 बजे तक बोलते रहना, 2 घंटे, तो 2 घंटे से तो मैं बोल ही रहा हूँ ना फिर, है ना, 10 बजे से लेके 12 बजे तक बोल ही रहा हूँ, अभी 12 बजा नहीं है, 15 मिनट है, तो ये मेरा वेस्ट चला जाएगा, है ना। मैं डिनर करके आया था, लेकिन मेरे को दोबारा से भूख लग गया, अभी पता है। बात कर करके, बात करने से ज़्यादा एनर्जी जाती है ना, ज़्यादा एनर्जी आती है, और भूख भी लग गया मेरे को। अभी खाना नहीं खाऊंगा, बस पानी पी के सो जाऊंगा। क्योंकि इतने रात को खाना सही नहीं होता, है ना। बॉडी रेस्ट करने के लिए जा रहा है, तो फिर मैं उसको खाना दे दूंगा, तो फिर वो क्या बोलेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। खाना हजम करेगा या मेरे को अच्छा नींद देगा, कंफ्यूज हो जाएगा बॉडी, है ना। तो ठीक है, आप लोग भी सो जाओ, आपका भी सुबह क्लास है। एंड सुबह भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ काम है, सो गाइज चलो सर आज के लिए। एग्जैक्ट टाइमिंग बता दीजिए ना, कल वाली। अच्छा, कल वाली टाइमिंग ना। 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे कर लेंगे। कितने लोग ओके सर। बोलते हैं 6 बजे कर लेंगे? आप तो बोलोगे ही, क्योंकि आप जल्दी उठ जाते हाँ हो, और हाँ। फिर हाँ ठीक है, एक आया, आ जाएंगे सर। दो आया, सिर्फ दो ही लोग आ जाएंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। ओके, 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 ओके। गुड नाइट सर एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। आ जाएंगे, ओके। ओके फिर चलो ठीक है, 6 बजे कर लेते हैं, कर लेते हैं। मैं भी कुछ और ना करके फटाफट से काम खत्म करके सो जाऊंगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा उठना, है ना। सर फिर 2 दिन का टास्क रहेगा ना, मीन्स कल का, हम्म। आज का और कल का, दोनों मिला के। 2 दिन का ही रह जाएगा फिर। नहीं, 2 दिन मिल ही रहा है हम लोग को वैसे कभी भी, कभी हाँ। मैं ये सोच ठीक रहा है। हूँ कि मैं आके भी कर सकता हूँ। मैं आ जाऊंगा, मतलब अगर मैं 2-2:30 बजे, मैं वैसे भी 2-2:30 बजे निकल रहा हूँ, तो 2-2:30 बजे अगर निकलूंगा तो 8 बजे तक, शायद 8, साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाऊंगा। ठीक है। मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, हो भी सकता है सुबह, हो सकता है या फिर रात को ही होगा। चलो रात को ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, रात को ही कर, मैं रुकूंगा नहीं उधर, मैं आ जाऊंगा। मैं 30-40 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे ही माइंड फ्रेश करने के लिए ही जा रहे हैं हम। फ्रेश तो है, मतलब ऐसे टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। दोस्त लोग ही जा रहे हैं, सब बाहर से आए हैं ना, वो लोग बैंगलोर बैंगलोर से आए हैं, तो फिर थोड़ा सा घूमना वूमना हो जाता है, वो चले जाएंगे फिर। इसीलिए चलो ठीक है, फिर रात को ही करते हैं, ठीक है। रात को ही करते हैं, कोई टेंशन नहीं, रात को करते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर दो 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 दिन ओके में फिर सर। टास्क रह जाएगा ना, वो फिर ठीक है प्रॉब्लम सर। हो जाएगा, है ना। ओके। ओके गाइज, चलो फिर करते हैं बात। आज के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, एंड अपना टास्क गुड को नाइट कंप्लीट सर। करना। या गुड नाइट। सो टास्क को कंप्लीट करना, एंड मिलते हैं कल रात को, ओके। चलो बाय बाय।
Okay, let me end this session.